देखो आज से जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे राइट, क्योंकि हमने इंडियन मार्केट की जो एसएमसी थी वो मैंने आपको 5 लेक्चर में बता दी। आज से जो हम स्टार्ट करेंगे वो फॉरेक्स और इंडियन दोनों में वर्क करेगा राइट। ठीक है, तो ये मत बोलो कि सर ये फॉरेक्स में आएगा, यानी आज से जो कोई भी नॉलेज है राइट वो इंडियन एंड फॉरेक्स में दोनों में वर्क करेगा। तो ये नॉलेज आप दोनों मार्केट में वर्क कर सकते हो। ठीक है, ओके। देखो मैंने पहले तुम्हें एक ऑर्डर ब्लॉक समझाया था। ठीक है, आपने एक ऑर्डर ब्लॉक समझा था, वो ऑर्डर ब्लॉक था एफवीजी के साथ। ऑर्डर ब्लॉक मतलब एक अपना आईडीएम बनेगा, एक अपना एफवीजी और एक अपना ऑर्डर ब्लॉक राइट। ये मैंने आपको समझाया था कि ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी कैंडल होती है, डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डाउन ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी कैंडल होती है जो लास्ट बाइंग कैंडल है राइट, स्विंग की, और उसके बिलो एक एफवीजी है। ठीक है, ये रूल आते हैं और कैंडल के कलर मैटर नहीं करते। ये हमने ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझा, और वो ऑर्डर ब्लॉक सही है, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक गलत है राइट। बट अब जो मैं ऑर्डर ब्लॉक बता रहा हूँ वो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, समझो बात को। एक ऑर्डर ब्लॉक जो जस्ट इंडियन मार्केट के लिए, फॉरेक्स में भी कई बार वर्क कर जाता है, बट ओवरऑल जो वर्क करता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, पहला जो हमने लर्न किया ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, एफवीजी के बारे में। ठीक है, पहले ही लेक्चर में, सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने लर्न किया था, उसके अंदर एफवीजी आती है राइट। और एफवीजी वाले ऑर्डर ब्लॉक को ही हम लेते हैं। अगर एफवीजी नहीं होता है तो हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेते हैं, बट एडवांस में हम कुछ चीजों को ऐड करेंगे राइट। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में मैं आपको कुछ चीजें लेने वाला हूँ राइट। अगर हम सपोर्ट हुआ, ठीक है, रेजिस्टेंस हुआ, और जस्ट 2 मिनट है ना, स्विंग हाई, ठीक है, और स्विंग लो होना हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें लेंगे। और प्रीमियम डिस्काउंट के बारे में भी हम इसमें समझेंगे कि प्रीमियम डिस्काउंट हम कहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, और मेन थ्रेशोल्ड हम लेंगे। ठीक है, अगर मैं कभी भी मेन थ्रेशोल्ड बोलता हूँ तो उसका मतलब मैं थोड़ी देर में समझा देता हूँ। ठीक है, आपको आइडिया आ जाएगा। एक हमारा होगा एमटी, स्विंग हाई लो राइट। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हम उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हम इन सारी चीज़ों को लेने वाले हैं राइट। और प्रीमियम डिस्काउंट भी मैं अभी लेने वाला हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और होती है वो है रिटर्न। ठीक है, वो होता है जस्ट रिटर्न। ओके, हमारे पास न्यू ऑर्डर ब्लॉक लर्न करने के लिए ये टोटल पॉइंट्स है। ठीक है, ये टोटल हमारे पास पॉइंट है राइट। अब देखो न्यू वाले ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, पहले मैं इसके पीछे का आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। बिग प्लेयर्स जो है, ओके, बिग प्लेयर्स जो है वो अपने ऑर्डर अगर उन्हें सेल करना है, समझो बात को, बिग प्लेयर्स को अगर सेल करना है तो सेलिंग कैंडल में अपने ऑर्डर नहीं डालेंगे। समझो बात को मैं क्या करूँ, बिग प्लेयर्स को ये गिरावट पकड़नी है राइट, ये जो गिरावट है या ये जो गिरावट है, अगर इन्हें ये गिरावट पकड़नी है तो ये इन कैंडल्स के अंदर अपने ऑर्डर नहीं फिल करेंगे। ठीक है, या फिर अगर इन्हें ये बाइंग पकड़नी है राइट, ठीक है, तो वो बाइंग के ऑर्डर्स, जो बाइंग के ऑर्डर्स हैं वो ब्लू कैंडल में, यानी आपकी लैंग्वेज, आपकी जो कैंडल्स के हिसाब से वो ग्रीन कैंडल राइट, वो ग्रीन कैंडल में नहीं करेंगे। ठीक है, तो करेंगे किसमें? देखो मार्केट का रूल क्या है समझो पहले। अगर हमें बाइंग करनी है तो सामने सेलर चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर कोई सेल करेगा तभी तो कोई बाय करेगा, सीधी सी बात है। अगर कोई सेल करेगा तभी तो कोई बाय करेगा। इस तरीके से मार्केट वर्क करता है राइट। दूसरी चीज, अगर आपको सेल करना है तो आपको बायर्स चाहिए। ठीक है, तो मार्केट में अगर कोई बाय कर रहा है ना, तभी आपके सेल के ऑर्डर फिल हो पाएंगे, समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप बेच रहे हो तो सामने कोई खरीदेगा, अगर कोई खरीदेगा ही नहीं तो आपकी बिकवाली होगी कैसे, है ना? आप बेच नहीं पाओगे आपका जो भी चीजें हैं राइट। तो कहना क्या चाह रहा हूँ समझो, अगर बड़े प्लेयर को गिरावट करनी है, ठीक है, मतलब सेलिंग पकड़नी है, सेलिंग में ऑर्डर फिल करना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अभी राकेश भाई ने बोला कि 4 लॉट में ऑर्डर डालते हैं, 10 लॉट में ऑर्डर डालते हैं, या साजनप्रीत भाई ने बोला कि 5-10 लॉट में ऑर्डर डालते हैं, ऐसा तो नहीं है राइट। बिग प्लेयर्स पे जो ऑर्डर्स होते हैं वो तकरीबन कई हजारों लॉट्स में होते हैं। ठीक है, तो उनके ऑर्डर हर जगह पर फिल नहीं होते, समझो बात को, उनके ऑर्डर्स हर जगह पर फिल नहीं होते। तो कहां पर होते हैं? देखो, अगर उन्हें सेलिंग में एंट्री बनानी है, ठीक है, मतलब उन्हें सेल करना है तो उन्हें बायर्स की नीड होगी। अगर उन्हें सेल करना है तो बायर्स की नीड होगी राइट। तो अब मान लो ये सेलिंग हो रही है तो इनके ऑर्डर कहां फिल होंगे? इनके ऑर्डर फिल होंगे इन बाइंग कैंडल में। ये जो पुल बैक आता है, ये उसके पीछे का एक लॉजिक है, समझ रहे हो? चीजों को समझो। प्राइस गिर रहा है, सभी लोग सेल कर रहे हैं, बिग प्लेयर्स भी सेल कर रहे हैं, तो बाय कौन कर रहा है? कोई नहीं राइट। तो उन्हें बायर्स चाहिए मार्केट में जिससे बैलेंस बना रहे, ठीक है, ऑर्डर्स फिल हो सके, तो वो लोग इन पॉइंट में सेल करते हैं। ठीक है,
अगर उन्हें सेलिंग करनी है तो वो बाइंग कैंडल में सेलिंग करेंगे, और अगर उन्हें बाइंग करनी है, राइट, समझो बात को, अगर उन्हें बाइंग करनी है तो वो इन सेलिंग कैंडल में बाइंग करेंगे। मतलब जब लोग सेल कर रहे होंगे, रिटेलर सेल कर रहे होंगे, तो बड़े प्लेयर बाय करते हैं, और जब रिटेलर बाइंग कर रहे होते हैं तो बड़े प्लेयर सेल कर रहे होते हैं। समझ लो, तो इन क्वेश्चंस के अंदर उनके ऑर्डर्स फिल होते हैं। ये एक लॉजिक है, राइट, ये चीजों का सेंस बनता है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट वर्क करता है। तो अब हमें पता है कि बिग प्लेयर्स को अगर सेलिंग करनी है, चीजें समझो, बिग प्लेयर को अगर सेलिंग करनी है तो हमें बाइंग कैंडल्स देखनी होंगी। सीधी सी बात है, बिग प्लेयर को अगर सेलिंग करनी है तो उन्हें हमें बाइंग कैंडल देखनी है। क्यों? क्योंकि जब रिटेलर इसमें बाइंग में ट्रैप हो रहे होंगे तब इनके सेल ऑर्डर जो है वो यहां पर कंप्लीट हो रहे होंगे, और जैसे ही सेल ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, डाउन चला जाएगा प्राइस। समझ रहे हो? तो इस केस में अब हमें पता है कि जो रिटेलर्स हैं, ठीक है, वो इधर बाइंग कर रहे हैं, और बाइंग करते वक्त बिग प्लेयर के ऑर्डर फिल हो रहे हैं। तो ऑर्डर कहां फिल हो रहे हैं? इस पुल बैक पे, ठीक है। कहां पर? ये ग्रीन कैंडल जहां से बाइंग स्टार्ट हुई और ये पुल बैक का हाई तक, राइट, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हुआ। इधर कोई एफपीजी की नीड नहीं है, ठीक है, इधर कोई भी कलर का लेना देना नहीं है, इधर कोई लास्ट बाइंग कैंडल या लास्ट सेलिंग कैंडल का लेना देना नहीं है। समझ रहे हो? प्राइस अगर गिरता है तो उसमें लास्ट में जो कोई भी पुल बैक आता है, राइट, तो वो पुल बैक का ये वाला पार्ट हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, ये वाला, राइट। प्राइस क्या करेगा? डाउन आएगा, इसको टैप करेगा एंड गिरेगा। इसमें भी कुछ रूल्स है, लेकिन मैं एग्जैक्टली आपको कहना क्या चाह रहा हूँ वो आप चीजों को समझो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि यार सर ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक ही है, एफपीजी भी तो है, ठीक है, यहीं से चला गया हम पकड़ देते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है, ठीक है, जब आप फॉरेक्स में जाओगे तो तुम्हें बिना ऑर्डर ब्लॉक, बिना एफपीजी के प्राइस अपसाइड जाता हुआ दिखेगा, और तुम उसे कैप्चर नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? तो उन चीजों को हमें कैसे कैप्चर करना है वो बातों को समझो, राइट। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ये एक बाइंग हुई है, राइट, ये बाइंग हुई है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो सेलिंग कैंडल है ना, यहाँ से जो सेल आया हुआ है, ये ब्लैक कैंडल, ठीक है, इसमें रिटेलर जब सेल कर रहे थे तो बिग प्लेयर बाय कर रहे थे, राइट। तो ये वाला हमारा क्या हुआ? ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ठीक है, ये वाला हमारा, ठीक है, ये पहली ब्लैक कैंडल एंड ये सेकंड ब्लैक कैंडल, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ। इसमें देखो एक इंडियन मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक है, वो है ये वाला, राइट, ठीक है, और उसके ऊपर एफएजी वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट वो कुछ कुछ केसेस में लाइक इंडियन मार्केट में वर्क करेगा। लेकिन अब इंडियन मार्केट में भी मैंने लास्ट 1 या 1.5 हफ्ते से ये नोटिस किया है कि ये चीजें वर्क करना थोड़ी स्लो हो रही है। मतलब कुछ कुछ जगहों पर ये लोग ट्रैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। और मैं भी कई बार ट्रैप हुआ, बट एक्चुअली मैं ट्रैप होने से कई बार बच के जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये वाले ऑर्डर ब्लॉक्स पता है, राइट। वैक्यूम ब्लॉक पता है, रिक्लेम ब्लॉक पता है, रिजेक्शन ब्लॉक पता है, और भी बहुत सारे ब्लॉक है, राइट, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, सारी हम चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बट एक्चुअल में एक फॉरेक्स मार्केट के अंदर या ओवरऑल सभी मार्केट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है? एडवांस वाला ऑर्डर ब्लॉक वो होता है कि एक अगर बाइंग आई है, ठीक है, तो बाइंग के पहले जो छोटी सी सेलिंग आई है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, प्राइस उसको रिटर्न करके टैप करेगा एंड अपसाइड जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मीन थ्रेशोल्ड आता है, राइट, ओवरलैपिंग आती है, ठीक है, ये सारे उनके रूल्स हैं। हम उन रूल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बट फिलहाल हमें ये कंसेप्ट समझना है, इसके पीछे का लॉजिक समझना, ठीक है। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आया हो कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर उन्हें बाय करना है, देखो, अगर प्रेम कुमार को यहां से बाय करना होता, ठीक है, तो वो यहाँ बीच में भी बाय कर देता। क्यों? क्योंकि उसके लॉट साइज बहुत कम है। हमेशा याद रखो, आप और मैं जो हम रिटेल प्लेयर हैं, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कैपिटल 5 लाख 10 लाख मैक्सिमम 20 लाख या 1 करोड़, चलो मान लो 1 CR हो जाएगा, ठीक है, तो कुछ बड़ा नहीं हो रहा है ना। बट कोई है जो 10,000 करोड़ में भी ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, या जैसे फंड्स मैनेजर हुए, राइट, इंस्टीट्यूट वाले हुए, ठीक है, बैंक्स वाले हुए, ठीक है, और फॉरेक्स में अगर देखोगे तो सेंट्रल बैंक वाले हुए, तो उनके पास है, वो गोल्ड में 100 लॉट से भी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। US30 में देखोगे 100 लॉट से भी वो ट्रेडिंग करते हैं। हमारे लिए 1 लॉट बाय करना भी बहुत मुश्किल है। अगर आप 1 लॉट देखते भी हो तो तकरीबन 20-25 हजार डॉलर के अंदर एक 1 लॉट आता है US30 का, राइट। तो 100 लॉट में भी करते हैं। और ये उसके पीछे का लॉजिक है कि अगर उन्हें बाय करना है तो पहले रिटेलर सेल करेंगे। देखो, रिटेलर सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ये सारी क्वांटिटी किसके पास जा रही है? बिग प्लेयर के पास, उनके ऑर्डर फिल हो रहे हैं। अगेन मैं कह रहा हूं, समझे बात को, इन 2 कैंडल्स में क्या कर रहा है? रिटेलर सेलिंग, और यहां पर बिग प्लेयर्स के ऑर्डर लगे हुए हैं, तो ये सेलिंग वाले पोजीशन अपने आप इधर जाके फिल हो रहे हैं। यू नो, आप कोई एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आप लगा देते हो लिमिट ऑर्डर, ठीक है, कि 430 पे मुझे बाय करना है, प्राइस आएगा वहां पे बाय हो जाएगा, उस तरीके से उनका रहता है, ठीक है। धीरे धीरे अकाउंट, अपनी तो 2 लॉट होते हैं तो तुरंत फिल हो जाते हैं, या 10 लॉट होते हैं तुरंत फिल हो जाते हैं, बट उनके धीरे धीरे फिल होते हैं, ठीक है। फिर कुछ क्वांटिटी फिल हुई, समझे बात को, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर फिल हुई, प्राइस ऊपर गया, अगेन वो सेल, कुछ सेलर करेंगे, राइट, रिटेलर यहाँ पे सेल करेंगे, और यहाँ पे वापस जाके उनके ऑर्डर्स फिल होंगे। यहाँ पे जो ऑर्डर्स लगे हुए थे, अगर आपको बताऊं, ठीक है, ज्यादा ना करते हुए, हाँ,
अब आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। इन जगहों पर, ठीक है, इन जगहों पर लिक्विडिटीज है, राइट। तो इधर इनके ऑर्डर्स लगे हुए हैं, पहले कुछ ऑर्डर्स फेल हुए, ऊपर गया, फिर वापस रिटेलर्स यहाँ पे ट्रैप हुए और इनके और ऑर्डर्स यहाँ पे जाके फेल हुए, तो यहाँ इनका ब्रेक पॉइंट बनता है, ब्रेक इवन, राइट। ये ब्रेक इवन पॉइंट बना इधर ही। देखो वो यहाँ पर भी तो ऑर्डर फिल कर सकते थे, राइट, बट इस पुलबैक में भी उनके ऑर्डर यहीं पे फिल हुए और यहाँ पर भी उनके यहीं पे फिल हुए, ठीक है। तो ये उनका ब्रेक इवन पॉइंट बना, ठीक है, और उनके जो स्टॉप्स होते हैं वो यहाँ पर है और ये यहाँ पर जो कोई भी उनका पॉइंट्स है वहां तक का उनका टारगेट रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में बिग प्लेयर्स जो है, लाइक हम कई बार देखते हैं ना कि नीलेश भाई यार एफजी वाले ऑर्डर ब्लॉक को तो प्राइस टैप करने आया नहीं, ठीक है। तो ये लोग डेली डेली कैसे मतलब बिग प्लेयर्स बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो इसी तरीके से करते हैं। अगर छोटे लेवल पे भी करना है या उन्हें एक घंटे के बाद भी अगर उन्हें बाय सेल करना है तो इसी लॉजिक से करते हैं, या एक बड़ी रैली को भी पकड़ना होता है तो वो इसी लॉजिक से करते हैं। पुल बैक में रिटेलर ट्रैप होते हैं और उनके बाद प्राइस उनका अपसाइड में निकल जाता है, ठीक है। तो ये इसके ये ऑर्डर ब्लॉक जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, देखो कंफ्यूज मत होना, पहला एक ऑर्डर ब्लॉक था जो एफजी के साथ था, दूसरा एक एडवांस था, राइट। तो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का लॉजिक था, ठीक है। और जो पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, उसका लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया, राइट। नाउ हम इन चीजों को समझ रहे हैं। अब देखो इसमें ओवरलैपिंग आती है, मेन थ्रेशोल्ड आता है, ठीक है, राइट। स्विंग हाई एंड स्विंग लो होता है। इसमें आईडीएम आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। देखो आईडीएम वगैरह या ये स्ट्रक्चर मैपिंग वगैरह है, राइट, सबकी अपनी अपनी नॉलेज है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, राइट। वो उस तरीके से कर सकता है। मैं बिना आईडीएम के भी ट्रेड करता हूँ और आईडीएम के साथ भी ट्रेड करता हूँ, डिपेंड करता है स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, मार्केट कैसा चल रहा है। अगर मार्केट स्पीड में अपसाइड में रैली कर रहा है या डाउन साइड में स्पीड में रैली कर रहा है तब मैं बिना आईडीएम के ट्रेड करता हूँ। लेकिन अगर मार्केट न्यूट्रल चल रहा है, मतलब ना मार्केट में कोई बड़ी न्यूज है, राइट, मार्केट नॉर्मली चलते जा रहा है अपने प्यार मोहब्बत से, ठीक है, तब मैं आईडीएम वाले ट्रेड लेता हूँ। ये आपके एक्सपीरियंस से होगा, राइट। आप इसको इन सारी चीजों को जब मैं 3 ब्लॉक्स को आपको लर्न करवाऊंगा आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, एक एंटरटेनमेंट टाइप वीडियोस लगेगा, राइट। वाओ कितना इजी है, चार्ट में जाएंगे तुरंत ब्रेकर ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक ढूंढेंगे और क्लियर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नाइट में जाके एक बार चार्ट में देखोगे आइडिया आ जाएगा, राइट। ओके, यहाँ पर देखो पहला आपको एक फिबोनाची लेना है, ओके, ठीक है। फिब रिट्रेसमेंट में जाना है, ये आपका फिब रिट्रेसमेंट, राइट। मैं इसमें ओटीए वगैरह ये सारी चीजें सिखाऊंगा और ना ही ये कोई फिबोनाची का डीप लेक्चर्स हैं, आने वाले लेक्चर में लर्न करवाऊंगा। बट अभी के लिए इन चीजों को समझने के लिए आपको प्रीमियम और डिस्काउंट जो चीजों को मुझे समझाना है तो आप समझोगे। देखो सेटिंग पे जाना है, राइट। आपकी डिफॉल्ट सेटिंग ना बहुत सारी होगी, कुछ ये क्लिक्स होंगे, कुछ ये क्लिक्स होंगे, सभी को रिमूव कर देना है, सभी के सभी को, राइट। एक 0 सिलेक्ट करना है, एक 0.5 एंड 1। अगेन मैं बोल रहा हूँ, जस्ट 0 सिलेक्ट करना है, 0.5 एंड 1, राइट। बाकी सारी चीजें रिमूव कर दो, ठीक है। नाउ अब चीजों को समझो। देखो प्राइस अगर हम लो पे बाय करते हैं और हाई पे सेल करते हैं, ठीक है, तो लो पे बाय करना मतलब डिस्काउंट, है ना, डिस्काउंट में बाय करना, और हाई पे सेल करना मतलब प्रीमियम पर, ठीक है, सेल करना। और इनके बीच का जो मिड पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम है, समझो बात को। ये आपका हुआ डिस्काउंट, ये आपका हुआ प्रीमियम और ये आपका हुआ इक्विलिब्रियम, राइट। अब चीजों को समझो। 1 जो है, राइट, 1 जो है वो आपका प्रीमियम है, राइट। 0.5 जो है वो आपका इक्विलिब्रियम है और ये वाला जो है नीचे का 0, राइट, ये आपका है डिस्काउंट। अब चीजों को मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो आप यहां पे देखो, है ना, देखो ये पूरा जो जोन है इस इक्विलिब्रियम से नीचे का और यहां तक का, ठीक है, इसमें भी 50% निकाल दो, ठीक है, इसमें भी 50% निकाल दो। ये नीचे का जो पॉइंट है ओवरऑल ये पूरा का पूरा ही डिस्काउंट है, बट ये नीचे का पॉइंट ही हमें लेना है। ये आपका डिस्काउंट, ये जो लाइन है वो आपका इक्विलिब्रियम। मैं इक्विलिब्रियम, डिस्काउंट या प्रीमियम इतना एडवांस में नहीं समझा रहा हूँ, उसके रूल्स बहुत सारे हैं। पहले एक्चुअली मैं उसे अभी इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि बायस जो है, आपके जो बायस होते हैं, हायर टाइम फ्रेम के बायस हुए, लोअर टाइम फ्रेम के बायस हुए, डेली बायस, वीकली बायस, ठीक है, मंथली बायस, ये बायस, ठीक है, जो भी आपके राइट बायस होते हैं वो मैं पहले क्लियर कर दूं लेक्चर में, उसके बाद मैं इसमें डीपली जाऊंगा, राइट। ओटी वगैरह बहुत सारी सेटिंग्स है, ठीक है, बहुत सारे कैलकुलेट आएगी, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत सारी आएगी। बट फिलहाल के लिए आप चीजों को बस इतना समझो। अपने से मैं अभी भी कह रहा हूँ, कल मॉर्निंग में गए और प्राइस को लगा दिया, मैं सीरियसली कह रहा हूँ वर्क नहीं करेगा। जैसे अभी आप मैं यहाँ पे बताऊँ, आप यहाँ से ले रहे हो, ठीक है, और ये एफसी निकाल दिया डिस्काउंट, वर्क नहीं करेगा, चीजों को समझो। हाँ, या अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे ये एक हुआ, राइट, आपका इक्विलिब्रियम ब्रेक हुआ, नीचे की तरफ आपको एक एफजी मिला, ऑर्डर ब्लॉकर एफजी, ठीक है, यहाँ पे प्राइस आपको हल्का सा बाइंग देखने को मिलेगा, आप ट्रैप हो जाओगे। दैट्स व्हाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अपने से अभी फिलहाल इक्विलिब्रियम या डिस्काउंट मत समझो, राइट।
या ट्रेड करने की कोशिश मत करना, बस चीजों को समझो, मैं तुम्हें बताना क्या चाह रहा हूँ। इसके जब रूल्स वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे तो आप सारी चीजों को समझ जाओगे। फिलहाल मैं रिक्लेम ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक जो भी है वो 3 कंसेप्ट में क्लियर कर देता हूँ और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद आप सब चीजों को समझना। तो इसके पीछे का कंसेप्ट यह है कि डिस्काउंट में, सॉरी प्रीमियम में हमें सेल करना है, समझ रहे हो, और डिस्काउंट में हमें बाय करना है ना। और इक्विलिब्रियम जो है, ठीक है, मीट के पॉइंट में अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो वहां से भी हम ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, या यहाँ वहां पर अगर हमारा कोई ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक है, ठीक है, वो हो सकता है, राइट। बट अभी फिलहाल के लिए मैं इसे प्रीमियम, इक्विलिब्रियम या फिर डिस्काउंट, उसके लिए मैं अभी यूज नहीं करूंगा। ये जस्ट मैंने आपको इसकी एक समरी दी। मैं इसके लिए अभी इसको जो चीजों के लिए यूज करूंगा वो है मेन थ्रेशोल्ड, राइट। एमटी के लिए मैं इसे यूज करूंगा, ठीक है। तो जस्ट अभी के लिए ये जो सेटिंग है ये आपके लिए प्रीमियम या इक्विलिब्रियम या डिस्काउंट के लिए नहीं है, ये अभी आपकी जो सेटिंग है वो है मेन थ्रेशोल्ड के लिए, ठीक है। और मेन थ्रेशोल्ड आपके ऑर्डर ब्लॉक जो एडवांस वाला है, रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक और भी बहुत सारी चीजें उन सभी में वर्क करेगा, ठीक है। तो जस्ट अभी के लिए मेन थ्रेशोल्ड जो है उसके लिए इन सेटिंग को याद रखो, राइट। अगेन मैं सेटिंग बता देता हूँ, 0, 0.5 एंड 1, ये आपका मेन थ्रेशोल्ड, ठीक है। अब मेन थ्रेशोल्ड कैसे वर्क करना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। पहली चीजों को यहाँ पे समझो, ये आपके सामने कंप्लीट एग्जाम्पल है ना। पहले मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या। जब आप चार्ट पे जाते हो, ठीक है, तो आपको देखना है हायर टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट हुआ या 1 आवर हुआ या डेली हुआ, जो भी हुआ, ठीक है। उन चीजों को देखना है कि आपका प्राइस किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, ओवरऑल ट्रेंड कौन सा है, डाउन जाना चाहता है या अप जाना चाहता है। चीजों को समझना, डाउन जाना चाहता है या अप जाना चाहता है, इन चीजों को समझना, राइट। अगर प्राइस का जो हायर टाइम फ्रेम का जो बायस है वो डाउन में है, जो बायस है, राइट, बड़े प्लेयर के जो बायस है, जो टारगेट पॉइंट है वो अगर डाउन में है, तो आपको जो ऑर्डर ब्लॉक सर्च करने हैं वो ऑर्डर ब्लॉक सर्च करने हैं सेल साइड के, राइट। बट इसमें कुछ रूल्स और भी हैं, लाइक जैसे यहां पर कोई एक हल्का सा आपका हायर टाइम फ्रेम का या लाइक आईडीएम हो चुका है 15 मिनट में, तो वो अपसाइड ऑब्वियसली बात है जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप उसको फॉलो कर सकते हो, बट वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें नाउ क्लियर हुई, ओके। प्लस उसके साथ एक और चीज है, प्राइस यहां से डाउन गया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस डाउन, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसको लोअर दो मानोगे और ये स्विंग आप आईडीएम बोलोगे, राइट, जबकि आईडीएम अभी तक हुआ नहीं है। तो अब इसमें ट्रेड कैसे ले या इसको बाइंग को कैसे पकड़े, नहीं कर सकते, राइट। निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट हम मिस कर देंगे, है ना, दुख की बात है, राइट। तो अब क्या जाए, राइट, क्या जाए, है ना। देखो चीजों को समझो, फॉरेक्स के अंदर जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है वो होती है इस तरीके से, प्राइस डाउन, प्राइस अप, पिछला जब हाई ब्रेक हो जाता है बॉस हो जाता है बिना आईडीएम के, ठीक है। प्राइस डाउन, प्राइस अप, बॉस, ठीक है। प्राइस अगेन अप, राइट, वीक ही है, वीक के अबाव क्लोज नहीं हो पा रही है, बट जब हम देखते हैं तो यहां पर एक बॉस हो रहा है, ओके। जस्ट मिनट, यहाँ पे है क्या, हाँ यहाँ पे है, राइट। इधर भी एक बॉस हो रहा है, ठीक है। ये आपका बॉस हुआ, राइट। अब आप जब देखोगे चीजों को, ठीक है, सॉरी, ये जो है आप अगर इसे डायरेक्टली चौक लेते हो, ठीक है, तो भी आप प्रॉब्लम में आते हो। रीजन क्या है, रीजन है आईडीएम, ठीक है। लोगों के जहां पर एसएल होते हैं, ठीक है। देखो हमारे इंडिया में ज्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ना ही ये फॉरेक्स स्ट्रक्चर मैपिंग का है, बट मैं एक समरी देना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे आप चीजों को समझ पाओ, और ना ही ये मेरा टॉपिक है। इंडिया के अंदर हमारा आईडीएम जो होता है वो लेफ्ट पहला स्विंग होता है, चीजों को समझो। इंडिया के अंदर हायर हाई के बाद जो लेफ्ट साइड का पहला स्विंग होता है वो हमारा आईडीएम होता है ना। बट फॉरेक्स में ऐसा नहीं होता। फॉरेक्स में आईडीएम, देखो आईडीएम का जब आप हिंदी मीनिंग निकालने जाओगे, प्रलोभन होता है, प्रलोभन, राइट, जहां पर लुभाने वाली चीजें, मतलब ट्रैप करने वाली चीजें, राइट। इसका मतलब होता है इंडूसमेंट, ठीक है। तो अब वहां पर इंडूसमेंट का मतलब यह है कि एक ऐसा पर्टिकुलर जोन जहां पर लोगों को ट्रैपिंग हुई है और उनके एसएल के साथ निकालने के बाद प्राइस गया है, ठीक है। तो ये उनका इंडूसमेंट हुआ, राइट। तो जब आप इन चीजों को देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, इधर आने के बाद अप साइड में चला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लोगों ने चौक समझ के यहाँ पे सेल की वो हुए यहाँ पे ट्रैप, राइट, वो हुए यहाँ पे ट्रैप। तो ये पूरा का पूरा जोन उनका आईडीएम था, ठीक है। प्राइस अगेन अप साइड गया इस तरीके से, यहाँ पे बॉस किया, ठीक है। बॉस होने के बाद प्राइस ये जो स्विंग है, राइट, इसका जो भी स्विंग है, इसके बाद चौक एंड सारी चीजें डाउन ट्रेंड की सारी चीजें स्टार्ट हो जाती। तो उनके इस तरीके से स्ट्रक्चर चलते रहते हैं, चीजों को समझो, उनके जो स्ट्रक्चर्स है वो इस तरीके से चलते हैं। दैट्स वाई जब आप आईडीएम या बॉस चौक वगैरह लेके जब जाते हो,
है ना। तो वो वर्क नहीं कर पाती फॉरेक्स मार्केट में। आपने कई बार देखा होगा बॉस आईडीएम चौक की धज्जियां उड़ जाती है, लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 10-10 चौक एक साथ होते हैं, है ना, और बिना ऑर्डर ब्लॉक के प्राइस अपसाइड या डाउन साइड जाता है। तो वो चीजों को आपको समझना। एक्चुअली हम स्ट्रक्चर मैपिंग में बाद में आएंगे, फिलहाल हम हमारे जो ब्लॉक्स हैं उनको हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखो प्राइस जो है राइट डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है राइट। अब इसके अंदर अगर हम हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स को देखें तो हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स कहां पर है, ये रहा, ये जो बाइंग कैंडल्स है राइट। मैं जूम कर देता हूं, पहली बाइंग सेकंड बाइंग ये सेलिंग हो चुकी है राइट। तो आप जस्ट इन दो कैंडल को लेना चाहो वो आपकी मर्जी है राइट, या आप इन दो कैंडल्स को लेना चाहो वो आपकी मर्जी है राइट। ठीक है, वो आप पे मैं छोड़ता हूं राइट। ठीक है, और आप अगर ओवरऑल लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आप विक कब लेना है और बॉडी क्या लेकर मेन थ्रेशोल्ड कब निकालना है। ठीक है, वो आपको बता रहा हूँ, ये उनके रूल्स है, नोट्स बना के लिख लेना। ये जो 3 पॉइंट है ठीक है, ये ओवरऑल पूरा का पूरा आपका ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ये पूरा का पूरा राइट। इसके अंदर हमने ऊपर के पॉइंट क्यों नहीं लिए वो पहले समझो। ऊपर के पॉइंट हमने इसलिए नहीं लिया, ऊपर के 2 कैंडल हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि ये जो ब्लैक वाली कैंडल है ये ठीक है, ये ब्लैक वाली और ये ब्लू वाली, ये दोनों कैंडल इसके इनसाइड में आती है। मतलब ये तीनों कैंडल बन के भी रहती है जस्ट 1 कैंडल राइट। 3 कैंडल होके भी जस्ट एक ही कैंडल है। दैट्स वाई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, यहाँ पे 5 कैंडल होने के बावजूद भी हम इसे जस्ट 3 कैंडल ही मानेंगे, है ना। इसीलिए मैंने इसको पूरा का पूरा क्वेश्चन लिया हुआ है ना। चीजों को समझो, इसमें हमें क्या देखना है, देखो ये डाउन ट्रेंड का ऑर्डर ब्लॉक है राइट, डाउन ट्रेंड का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब सेलिंग के लिए हम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ना ये डाउन साइड का ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसका लो देखो, ये लो है राइट। ये लो, चीजों को समझो, अगर ये लो एक एफवीजी को ओवरलैप करता है, चीजों को समझो, देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये उसकी वीक है। ठीक है, और इस वीक ने ये पूरे के पूरे एफवीजी को ओवरलैप किया हुआ है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे समझो, इस केस में हम पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेंगे। ठीक है, इस केस में हम लेंगे इसकी वीक, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग राइट। ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपका ये ओवरलैपिंग जो है, 2 चीजें मिली। ठीक है, और 2 चीजें मिलने के बाद आपकी जो एक्यूरेसी थी या जो आपकी प्रोबेबिलिटी थी वो एडवांस हो गई। मैं यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा राइट, वो ये है कि हम एक्चुअल बिग प्लेयर क्या करते हैं उसको नहीं जान रहे। चीजों को समझो, हम वो जान भी नहीं सकते, हम वो जान भी नहीं सकते राइट। हम उनके फुटप्रिंट को पता कर रहे हैं, और फुटप्रिंट में हमेशा याद रखना कभी कभी मिस्टेक्स होती है, समझ लो। और जब फुटप्रिंट में मिस्टेक्स होती है तब वहां पे आती है प्रोबेबिलिटीज। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। अभी के फिलहाल के टाइम पे लोगों को लग रहा है कि आईसीटी एक ऐसी चीज है जो हमारे हर समस्या का समाधान है राइट, या हर चीजों का आंसर है, बट ऐसा नहीं है। मैं आईसीटी को राइट पिछले 4-5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। फेल होते हैं, ऐसा नहीं है, फेल होते हैं राइट, बट जितना तुम्हारा एक्सपेंस होगा, एक्चुअली समटाइम्स आप जब देखोगे यार ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक वर्क नहीं किया या मेन थ्रेशोल्ड वर्क नहीं किया, वो आपकी एक्सपेंस पे आता है, समझ रहे हो, वो आपके एक्सपेंस पे आता है। देखो एक होता है बिगिनर और एक होता है बहुत एडवांस वाला राइट, जिसके पास एक्सपेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप इस चीजों को करोगे या आप कोई चीज को काम, कोई नया काम लेते हो, आप किसी कंपनी में जॉब पे लग रहे हो, आप उस काम को कर रहे हो, आप उस काम को उतने स्पीड में नहीं कर पाओगे जितने स्पीड में ये बंदा सालों से करता हुआ आ रहा है। ठीक है, या उतना एक्यूरेट नहीं कर पाओगे जो बंदा ये कर रहा है, जो सालों से करता हुआ जा रहा है। तो इन चीजों में तुम्हें टाइम लगेगा। ठीक है, तुम्हें टाइम लगेगा, तुम्हें समझने में बहुत प्रॉब्लम्स होगी राइट, कि कौन सा वाला ऑर्डर ब्लॉक्स लेना है, क्योंकि समटाइम्स ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत सारे फेल होंगे। बट मैं अभी भी कह रहा हूं जस्ट इस वीडियो को देखना, एक एंटरटेनमेंट रह जाएगा। लेकिन अगर आप शाम को लेक्चर कंप्लीट होने के बाद अपने से ऑर्डर ब्लॉक जाके देखते हो कौन से वर्क कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो तुम्हारा माइंड में छपेगा, समझ रहे हो। लेकिन जस्ट आप ये देखोगे कि भाई नीलेश भाई जो है या ग्वाडियर जो है वो जस्ट इसी को फॉलो करता है, तो मैं भी इसी को फॉलो करूंगा राइट। ग्वाडियर भाई विक को ही फॉलो कर रहा है तो मैं विक को ही फॉलो करूंगा यार। ठीक है, विक को तो ऑब्वियसली बात है, वो तो फॉलो करना है, बट ऐसी कुछ चीजें रहती हैं कि भाई ये बंदा जो कर रहा है सेम वही मैं करूंगा, वो मेरे पे सूट हो रहा है ना। तुम्हें ये ऑर्डर ब्लॉक्स जाके देखने हैं, क्यों? क्योंकि जब तुम 100 बार में से 80 बार फेल होगे या 70 बार फेल होंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि फेल होने वाले ऑर्डर ब्लॉक में मेरी मिस्टेक्स क्या थी, और जो पास हुए
जो 20 या 30 मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक्स हुए हैं, वो ऑर्डर ब्लॉक्स में ऐसी क्या चीजें थी जो वर्क कर गई, और जो 70 ऑर्डर ब्लॉक्स जो मेरे फेल हुए उसमें ऐसी क्या चीजें थी जिसकी वजह से मैं फेल हुआ। और जब ये 70 ऑर्डर ब्लॉक्स में फेल होने का रीजन आपको पता चल जाएगा, तो ये 70 ऑर्डर ब्लॉक्स अपने आप तुम्हारे जो रूल्स हैं या जो तुम्हारे ट्रेड है उसमें से निकल जाएंगे, और तुम ये 20 और 30 ट्रेड्स को पकड़ोगे। चलो एक्चुअली 20 या 30 नहीं पकड़ते हो तो आप 15 भी पकड़ पाओगे तो इनफ है ना। 20 में से 15 भी आप पकड़ते हो तो वो इनफ है, बट वो आप पे रहता है तुम चार्ट पे कितने जाके बैक टेस्टिंग कर रहे हो, है ना। प्लस हमेशा याद रखना, बड़े प्लेयर के बड़े ऑर्डर जानने हैं, चीजों को समझो, बड़े प्लेयर्स के बड़े ऑर्डर्स को जानने हैं तो हमेशा वो तुम्हें हायर टाइम फ्रेम पे मिलेगा, ठीक है। 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली और मंथली। तुम इसको कितना भी नकार दो कि भाई वीकली में तो हजार पॉइंट की कैंडल बन जाती है, हजार ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना कि मार्केट फ्रैक्टल है, ये तुम भूल जाते हो। मार्केट फ्रैक्टल है मतलब अगर 1 मंथ के अंदर एक डब्ल्यू बना है तो 1 मिनट में भी उसी पॉइंट पे एक छोटा डब्ल्यू बना है, ये हमेशा होगा। ये लिख के देता हूं कि वहां पे डब्ल्यू हो, ऐसा बने ही ना, राइट, होगा ही होगा। अगर आप 1 मंथ के अंदर एक डब्ल्यू पॉइंट देख रहे हो तो इस पॉइंट पे भी एकदम लो पे जूम करके भी देखोगे तो भी वहां पे एक छोटा सा डब्ल्यू दिखेगा। ये मार्केट एक फ्रैक्टल नेचर है, दैट्स वाई तुम्हें जस्ट हायर टाइम फ्रेम पे अपने बायस पता करने, बायस वगैरह कैसे पता करने में मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल हम इन चीजों को समझ जाते हैं, राइट। तो अभी के लिए हमने ओवरलैपिंग देखा कि ये जो वीक थी यहाँ पे एफएजी था, एफएजी को ये ऑर्डर ब्लॉक की जो ये कैंडल्स है, ठीक है, तो इसका हाई नहीं देख रहा हूँ, चीजों को समझो, मैं इसका हाई नहीं देख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। ये पूरा का पूरा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है, और जब इसको टैप करेगा तो मुझे सेल करना है, राइट। दैट्स वाई मैं इसका हाई नहीं देख रहा हूँ, मैं इसका लो देख रहा हूँ। क्या लो एक किसी एफएजी के साथ ओवरलैप हुआ है या नहीं? हाँ, लो एफएजी के साथ ओवरलैप हुआ है। मैंने ये जोन, ठीक है, मैंने देखा कि यहाँ पे एक एफएजी के साथ ये ओवरलैप हुआ है इस जगह पे, राइट। ये एग्जैक्ट एफएजी है, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है वो देख लेना एफएजी क्या होता है फर्स्ट लेक्चर में, राइट। अब इस केस में मैं लूंगा जस्ट ऑर्डर ब्लॉक की वीक, राइट, और मेरा ट्रेड रहेगा इस तरीके से। ओके, मैं एक पोल डाल देता हूं, ठीक है, कि नाउ क्लियर, राइट। जस्ट 1 मिनट है, ठीक है, आंसर दे देना। क्लियर, ओवरलैपिंग क्या है, राइट, और ऑर्डर ब्लॉक्स क्या है, ठीक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, राइट। देखो जो समझ में नहीं आ रहा है वो न्यू हो गया, राइट, दैट्स वाई उन्हें क्लियर नहीं हो रहा होगा, ठीक है। बट चीजों को समझो, तुम एक बार में नहीं समझोगे, कितने भी कोशिश करो। आईडीएम समझ, मुझे लोग आके बोलते हैं सर, जस्ट मॉर्निंग में 9 बजे के अराउंड किसी ने कोर्स ज्वाइन किया, 1:30 बजे आके मुझे बोलता है सर आईडीएम समझ में नहीं आया। तो मैंने बोला मैं क्या करूँ, हाँ, सीधी सी बात है, मैं क्या करूँ, राइट। तुम किसी कॉलेज में जा रहे हो, पहला लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, एक सर्जरी पे आपने एक लेक्चर लर्न किया, जाके शाम दोपहर को जाके सर को बोलते हो सर मुझे सर्जरी करना नहीं आया। चीजों को समझो दोस्त, तुम कितनी बार देख रहे हो, तुम कितनी बार रिपीट करो। मुझे 3 से 3.5 महीने लगे एक्चुअल में, जय भाई को आज भी समझ में नहीं आता, समझ रहे हो, जय भाई को आज भी समझ में नहीं आता। आईडीएम्स में कई बार प्रॉब्लम होती है, मेरे पुराने स्टूडेंट्स को भी कई बार प्रॉब्लम होती है। तुम एक बार में नहीं समझोगे इसे, अपने ऊपर वाले जो फ्लोर है, राइट, ऊपर वाला जो फ्लोर है, तुम एक ऐसी चीजें समझ रहे हो, ठीक है, जो बिग प्लेयर्स करते हैं। और ये इतना आसान नहीं है समझना कि तुमने एक बार लेक्चर देखा सर समझ में नहीं आया, राइट, या बोल लोगे आईसीडी ब्ला ब्ला ब्ला। देखो यार, आईसीडी मुझे डॉलर छाप के देता है, आईसीडी कई करोड़ों लोगों को डॉलर छाप के देता है, कई हजारों लोगों की जिंदगी बदली है ना। तो अगर तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलती है तो गलती आईसीटी में नहीं है, गलती है तुम्हारे अंदर, तुम उसको समझने के काबिल नहीं हो, या तुम वो मेहनत करना नहीं चाहते जो वो लोगों ने की है। मैं ऐसे लोगों को बता सकता हूँ, राइट, जो 17 साल की उम्र में कई मल्टी मिलियनियर हुआ है जस्ट आईसीटी की वजह से। जाके देख लो पलादीन को, वो भी एक इंसान है और वो जस्ट आईसीटी पे ट्रेड करता है ना। तो वो सारी चीजें डिपेंड करती, जस्ट वो 17 साल की उम्र से ट्रेडिंग स्टार्ट किया, 21 साल बाद मिलियनियर है वो, तो डिपेंड करती है चीजें। मुझे देख लो, राइट, जो डॉलर जो भी ट्रेड्स होते हैं सारे के सारे ट्रेड्स आप देखोगे, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक, उस पे है। ऐसा नहीं है कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस या कुछ और टाइम थियरी, रेंज थियरी फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना। तो तुम्हें बस न्यू स्टूडेंट को कहना चाह रहा हूँ कि तुम जितना देखोगे उतना चीजों को समझोगे। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हुआ, राइट। कुछ चीजें आप यहाँ पे भी देखो, देखो यहाँ पे बॉस हुआ, बिना आईडीएम का बॉस, ठीक है। वो पुराने वाला मत डालना कि नीलेश भाई ये बॉस कैसे लाया, मुझे समझ में आया, ये फॉरेक्स का स्ट्रक्चर मैपिंग है, राइट। ये बॉस हुआ, प्राइस ऊपर गया। देखो इस केस में आप देखो, ये जो केस है ना, इस केस में आप देखो, मैं ऑर्डर ब्लॉक्स ले रहा हूँ, ये 2 कैंडल, ठीक है, ये लास्ट जो सेलिंग कैंडल है, राइट, यहां से यहां तक, अगर इसे हटा, हाँ, ओके, ठीक है। ये पूरा का पूरा जोन देखो, मैंने ये 2 कैंडल, ब्लैक कैंडल ये पहली, और ये आपको रेड राइट में दिखेगी, ठीक है। ये 2 कैंडल मैंने ली, राइट। अब यहाँ पे देखो, पहले मैं
इस पूरे के पूरे पोजीशन में ये सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक था, तो इसके अंदर में इसका लो देख रहा था। इस सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक में, अगेन मैं बता रहा हूं, इस सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक में मैं इसका लो देख रहा था कि ओवरलैप हुआ है या नहीं एफएजी से। अब मैं बाइंग ऑर्डर ब्लॉक में इसका हाई देखूंगा। यहां पे आप देखो हाई जो है, यहां पे एक एफएजी है, देख रहे हो, ये पूरा का पूरा पोजीशन एफएजी है, बट इतना ही एफएजी लेना होगा। क्यों? क्योंकि इतना फिल हो चुका है ऑलरेडी, राइट। तो आप यहां पे देखोगे एफएजी है ना, और जब एफएजी है, एफएजी ओवरलैप हो चुका है, राइट, मतलब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है एफएजी के साथ ओवरलैप हो चुका है, तो हमें इसके अंदर मेन थ्रेशोल्ड लेने की जरूरत नहीं है। मेन थ्रेशोल्ड मींस ये पूरे के पूरे ऑर्डर ब्लॉक के मिड वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं मेन थ्रेशोल्ड। तो जब भी मैं मेन थ्रेशोल्ड बोलूं तब आपको समझना है कि भाई जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के हाई से लेके लो तक के मिड वाला पॉइंट, उसे मेन थ्रेशोल्ड बोला जाता है। और ये यूज कब होता है? ये यूज तब होता है जब विक ओवरलैप ना की हो। मतलब अगर मान लो इसका जो लो है वो और नीचे आता और यहां पर कोई एफएजी होता ही नहीं, राइट, यहाँ पे कोई एफएजी होता ही नहीं, तो उस केसेस में ये जो स्विंग है ये इसके 50% तक आता और फिर ऊपर जाता, राइट। तो जब भी ओवरलैपिंग नहीं होती है उस केस में हम ऑर्डर ब्लॉक का 50% लेंगे। ये जो दो कैंडल है इसका 50% ये वाला पॉइंट, प्राइस इसको टैप करेगा और ऊपर जाएगा। बट फिलहाल के केस में यहां पर आप देखोगे तो एक ओवरलैपिंग हुई है, यहाँ पे एक एफएजी है, राइट। तो इस केस में जब आप देखोगे तो ये ब्लैक वाली कैंडल जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है उसका हाई देखोगे, प्राइस ने उसको टैप किया, अप साइड में गया, राइट। इस केस में आपकी जो एंट्री मॉड्यूल बनता था वो इस तरीके से बनता था। ये वाले ऑर्डर ब्लॉक का जस्ट वीक लेना था आपको, राइट। ये यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है। और ये जो भी आपका गैप वगैरह रहता है, ठीक है, वो आप रख सकते हो। आपका जो गैप फिलिंग टारगेट रहता है यहाँ तक रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आपके बायस या लिक्विडिटी से, राइट, ठीक है। ये आपका ये देखो कोई ज्यादा पुराना नहीं है, राइट। ये कोई ज्यादा पुराना स्ट्रक्चर नहीं है, ये अक्टूबर का ही है, राइट। अगर हम आज मंथ देखें तो अक्टूबर ही चल रहा है, अक्टूबर नवंबर चल रहा है, राइट, सॉरी अक्टूबर चल रहा है, 30 अक्टूबर, ठीक है। और ये आज से 10 दिन पहले का है ना, दोनों ट्रेड्स 10 दिन पहले के ही हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने 2-3 हजार साल पहले या ठीक है 20-25 साल या 10 साल पहले 5 साल पहले का चार्ट दिखा रहा हूँ, ये अभी का ही है। और रैंडम चार्ट मैंने जस्ट अभी ऑफिस में आया हुआ था तो मैंने लिया हुआ, राइट। तो ये आपके नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है। नाउ क्लियर, ठीक है। मैं चैट ऑप्शन ओपन कर रहा हूँ, मुझे बता देना कि क्लियर हुआ है या नहीं, राइट, ठीक है। नाउ आपको क्लियर हुआ कि एक्चुअल में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओवरलैपिंग, ठीक है, ओवरलैपिंग आपको बताता है कि जस्ट आपको वीक लेनी है, राइट। पर जहां पर ओवरलैपिंग नहीं होती वहां पर ऑर्डर ब्लॉक के 50% लेने होते हैं। हम कुछ केसेस को देखेंगे जहां पर 50% भी लिया जाता है, राइट, ठीक है। हम कुछ केसेस को देखेंगे जहां पर 50% भी लिया जाता है। ओवरलैपिंग विराज ब्रदर, मैंने क्या बताया, ये आपका पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। अब ये ऑर्डर ब्लॉक का हाई पॉइंट देखना है क्योंकि ये बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक है। बाइंग के ऑर्डर ब्लॉक में हाई को देखना है कि भाई इसने एफएजी लिया हुआ है या नहीं, राइट। हाई पे, हाई का जो ये जो हाई पॉइंट है ये एफएजी पे है या नहीं। मान लो ये एफएजी होता ही नहीं यहाँ पे, उस केस में मैं 50% लेता, बट एफएजी है, दैट्स व्हाई मैंने इसका वीक लिया। थर्ड कैंडल के बीच लेते हैं ना, आपने तो अलग लिया, कहां से मैंने लिया दोस्त, कहां पे अलग लिया हुआ है? ये पहली कैंडल का हाई, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल का लो, ये पूरा का पूरा दोस्त एफएजी तो है। यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा एफएजी है, राइट। बट इसमें मैं इतना ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आधा तो ऑलरेडी फील हो चुका है, दैट्स व्हाई मैं इतना ले रहा हूँ। तो इसमें कुछ अलग थोड़ी है, राइट। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था पूरा का पूरा। जो न्यू स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाओगे डायरेक्ट अगर ये लेक्चर देखोगे, क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट ये ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो, है ना, राइट। डायरेक्ट आप ये ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो, पहले वो ऑर्डर ब्लॉक देखो, उसको प्रैक्टिस करो, उसके बाद इसमें आना चट्टे में, ठीक है। ओके, हमने अब थ्रेशोल्ड वाला मैं आपको एक आधी एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। थ्रेशोल्ड वाला मैं आपको एक आधी एग्जांपल बता देता हूँ, ओके। जैसे लाइक जस्ट 2 मिनट, यहाँ पे है तो आई थिंक ये होगा, हाँ ये है। देखो ये गिरावट आई, राइट, गिरावट आई, बट गिरावट आने के पहले जब आप पुलबैक्स देखोगे, ठीक है, तो ये बाइंग पुलबैक है, राइट। इस जगह पर इनके बाइंग हुई गई थी, अगर ध्यान से देख रहा हूँ मैं, अभी चैट अगेन ऑफ कर देता हूँ क्योंकि फिर मतलब नहीं, ओके। देखो ये एक बाइंग है, राइट, मतलब ये हमारा एक बाइंग ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा जो है वो एक बाइंग ऑर्डर ब्लॉक है, हमने इसको एक्सटेंड किया, ठीक है। प्राइस इसके जो मेन थ्रेशोल्ड है, राइट, मेन थ्रेशोल्ड है उसको लेने आई, ठीक है, राइट। आपने यहाँ पर एक एंट्री बनाई और इस तरीके से आप इसको जाने देते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये जो भी आपकी नीचे लिक्विडिटी है, राइट, ये मेन थ्रेशोल्ड पे एंट्री हुई, ये ऑर्डर ब्लॉक को देखते हो। बट इसके अंदर आप माइनर को देखोगे, राइट, ये आपने पूरा का पूरा लिया, राइट, ये पूरा का पूरा आपने जो ऑर्डर ब्लॉक था वो लिया, ठीक है। एक बाइंग डाउन ट्रेंड में तो लास्ट रिटेलर बाइंग करेंगे, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक हुआ, राइट। बाइंग कैंडल्स आपके ऑर्डर ब्लॉक होंगी, राइट। तो अब यहाँ पे आप देखो,
अगर आप इसके अंदर ये माइनर वाला भी लेते हैं, राइट, क्या लेते हैं आप, ये माइनर वाला, राइट। अब चीजों को देखो, आपने इस पूरे की जगह आपने जस्ट माइनर वाला लिया, माइनर वाले के अंदर सेम हमें वो चीज देखने को मिली कि भाई ऑर्डर ब्लॉक का जो लो है वो एफएजी के साथ, यहां पे देखो एक एफएजी है, राइट, इस एफएजी के साथ ओवरलैप कर रहा है, एफएजी के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, राइट। तो इस केसेस में हमारा ये जो चीजें रहेंगी, आप ये वीक लो, ठीक है, ये मैं निकाल देता हूं, राइट। हमने जस्ट इस कैंडल की वीक ली, राइट, ये यहां पे ओवरलैपिंग है और ये इसकी वीक, ये वीक के ऊपर एक भी बॉडी क्लोज नहीं कर पाया, राइट, ठीक है, आपका यहां पे एक ट्रेड बन जाता है, समझ रहे हो। ये सिचुएशन आती है इनसाइड बार में, अगर आप लेते हो तो भी आप सही हो, राइट, बट आप इनसाइड स्ट्रक्चर की जगह आप ओवरऑल पूरा का पूरा लेते हो, इनसाइड स्ट्रक्चर की जगह आप ये पूरा का पूरा लेते हो, राइट, और इसके अंदर आप मीन थ्रेशोल्ड का पता लगाते हो, ठीक है, मीन्स जो आपका इक्विलिब्रियम है, तो भी आप सही हो, ठीक है, तो भी आप सही हो। मीन थ्रेशोल्ड में आपकी एंट्री बनेगी इस तरीके से, और जो आपका डिस्काउंट होगा उसका स्विंग का हाई और नीचे का टारगेट, ठीक है। ये आपकी मेन थ्रेशोल्ड वाली भी एंट्री हो गई यहीं पे, और यहीं पे आपकी वो जो ओवरलैपिंग वाली एंट्री थी, दोनों वर्क कर गई, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं कर, दोनों वर्क हो गई, ठीक है, दोनों वर्क हो गए। अगर हम कुछ और चीजें देखें, ठीक है, कुछ अगर हम और चीजें देखें, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे, ठीक है, फिर इसको टैप करना है आप, राइट। तो अब इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, अप ट्रेंड है, तो ये जो सेलिंग कैंडल्स हैं, सेलिंग पुलबैक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हुआ, राइट। आप इसको लेते हो इस तरीके से, राइट, है ना, ये आपके सेलिंग पुलबैक्स हुआ, ठीक है। अब नाउ देखो, ये आपके सेलिंग कैंडल है, अब इस जगह पे देखोगे, राइट, तो ये सेलिंग कैंडल का जो हाई है, इसने एक एफएजी पे ओवरलैपिंग की है ना, एक एफएजी पे ओवरलैपिंग की हुई है, राइट। अब इसमें वीक बहुत छोटी है, समझ रहे हो, वीक बहुत मतलब बहुत छोटी है, राइट, ये वीक वाला जोन है, ठीक है, बहुत छोटी वीक है, लाइक अगर आप देखोगे भी इस तरीके से, तो ये आई थिंक 0.75 पॉइंट्स, 1 पॉइंट का भी जोन नहीं है, 1 पॉइंट का भी, राइट, 1 पॉइंट का भी जोन नहीं है, 0.75 पॉइंट का जोन है, राइट, बट फिर भी एक्चुअली वर्क, ठीक है। एंड आप इस केस में इस तरीके से एंट्री बना सकते थे, ठीक है, इसके बिलो बॉडी क्लोजिंग होने पे, राइट, अब इतना छोटा जोन था तो आप यहीं कहीं पे भी रख सकते हो, राइट, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ जो भी आपका यहाँ पर डिस्काउंट था, या यहाँ पर जो भी आपकी हाई तक लिक्विडिटी थी, आप कर सकते थे, राइट, बोल रहा है, ठीक है। ओवरलैपिंग वाली यहाँ पे एंट्री बनी है, अगर डिस्काउंट वाली बताओ, ठीक है, मेन थ्रेशोल्ड वाली, तो अगर मेन थ्रेशोल्ड वाले एग्जांपल मिलते तो अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर ओवरलैपिंग वाले ही मिल रहा है, राइट। देखो यहाँ पे भी एक सेम है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सेम है, सेम क्या है ना, सेम क्या है वो चीजों को समझो, ठीक है। आपका ऑर्डर ब्लॉक, राइट, आप बोलोगे नीलेश भाई आपने इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये कैंडल हल्की सी ब्लू है, अगर जूम करोगे तो ये हल्की सी ब्लू है, राइट, जस्ट यही एक लास्ट सेलिंग जोन है, राइट, ये पूरा का पूरा। अब इस केस में आप देखो, ये वाला जो हाई है, राइट, ये जो हाई है पूरा का, जस्ट 2 मिनट, ये कैंडल भी ब्लैक है, राइट, ये कैंडल भी ब्लैक है, तो हम यहां तक ले रहे हैं। इस केसेस में आप देखोगे तो यहां पर ये जो जोन है इधर वाला, है ना, ये जो जोन है, ठीक है, एक ओवरलैपिंग हुई है एफएजी के साथ, ओके, आपकी एफएजी के साथ ओवरलैपिंग हुई है। अब ओवरलैपिंग हुई है तो उस केस में क्या करेंगे, वीक, राइट, आप वीक लेते हो, आप लाइक इस तरीके से एंट्री बनाते हो, ये आपका ऐसा रहता है, और आप इसके हाई तक जो भी टारगेट रखते हो, ठीक है, इस पे रहता है, या आपके हायर टाइम फ्रेम के जो बायस रहते हैं, लाइक अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बायस है हायर टाइम फ्रेम, तो आप यहाँ पे रख सकते हो, ये एग्जैक्ट टारगेट से फिर रिजेक्शन मिलता है, गैप अप ओपनिंग होने से, ओके। तो ये एक ओवरलैपिंग हुई, राइट, आई थिंक 10 बज चुके हैं, ठीक है, हमें मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक भी थोड़ा क्लियर करना है। ये जैसे एक नॉर्मल मैंने ऑर्डर ब्लॉक समझाया हुआ है, हम ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक भी क्लियर करते हैं। तो मेन थ्रेशोल्ड वाला एक आदि हमें मिल जाता ना, लाइक यहाँ पे है शायद, हाँ, ये देखो, हम इन सारी कैंडल्स को ले रहे हैं, राइट, या हम जस्ट इन 2 कैंडल्स को भी लेते हैं, ठीक है, तो भी रहता है, बट हम ये इनसाइड बार है, दैट्स व्हाई हम ये तीनों कैंडल को ले रहे हैं, राइट।
अब इस केस में आप देखोगे इसका जो हाई है, यहाँ पे कोई एफएजी के साथ ओवरलैप नहीं हो रहा है ना। इसका जो हाई है वो यहाँ पर किसी भी एफएजी के साथ ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो इस केस में हम इस वीक में एंट्री नहीं लेंगे। देखो वीक यहीं तक थी, राइट, इस जोन तक, ठीक है, वीक इस जोन तक ही थी, बट नीचे बॉडी क्लोज कर गई। क्यों कर गई? क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं थी। तो इस केस में क्या किया जाए? इस केस में किया जाएगा मेन थ्रेशोल्ड, आपका 50% वाला एरिया, राइट। आपको यहां से एक बाइंग ट्रेड बनता है, ठीक है, और जो बाइंग ट्रेड बन रहा है उसमें आपका स्टॉप लॉस लाइक दिस एंड आपका जो टारगेट है, जो भी आपका स्विंग हाई बनता है वहां तक, ठीक है। तो ये वीक वाला वर्क नहीं किया, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं थी, और ये आपका एक मेन थ्रेशोल्ड वाला था जो 50% पे, ये ऑर्डर ब्लॉक के 50% पे, राइट। ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, इसका 50%, ठीक है। मेन थ्रेशोल्ड ये है, मेन थ्रेशोल्ड आपको पता होगा, राइट, इक्विलिब्रियम, और उस मेन थ्रेशोल्ड पे प्राइस टैप कर रहा है एंड अप साइड में जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको ट्रेड यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी मिला, राइट, और फिर आप इसे कंटिन्यू करते जाओगे, आपको सारे ट्रेड मिलते जाएंगे, राइट। तो आप जस्ट देखोगे कि मैंने आई थिंक 5 तारीख, अगर हम नीड में भी ढूंढते हैं तो बहुत सारे मिलते हैं, बट अगर मैं जस्ट ये 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर में ट्रेड देख रहा हूँ, तो पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7 ट्रेड, ठीक है। तो 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, मतलब 19 अक्टूबर में 10 दिन के अराउंड है, राइट, 10-11 दिन के अराउंड है। उसमें मुझे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड्स मुझे मिले, और यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो 2 एक थे, राइट, ठीक है। तो ये 7 ट्रेड्स हमें मिले हुए हैं। आप नीड में भी देखोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बट 7 ट्रेड्स मिले हुए हैं। बाकी के ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह पे भी आता है, लाइक जैसे यहाँ पे अगर देखोगे, ठीक है। तो हाँ, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। आप अगर देखोगे तो ये आपका ये पूरा का पूरा जो पोजीशन है, यहाँ पे जो सेलिंग हुई है वो ऑर्डर ब्लॉक है। ये आपकी एक ओवरलैपिंग है, राइट, और इस केस में आप इसका वीक ले रहे हो, राइट, और यहाँ पर भी आपको एक एंट्री मिल जा रही है, ठीक है। और जो भी आपका इसका हाई या आपका जो हायर टाइम फ्रेम का चीजें हैं वो आप सारे देख सकते हो, है ना। इस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हो, बट हमेशा मैंने पहले बताया, आपको पता होना चाहिए कि आपके हायर टाइम फ्रेम के पीवाईस यहाँ से निकल के आ तो नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अगर पीछे से हायर टाइम फ्रेम्स के पीवाई निकल के आए या आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग कुछ अलग तरीके से, देन आप उसको नहीं कर पाओगे, राइट। आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आपको ध्यान में रखना है, और ये सारी चीजें ध्यान में रखना है, राइट। मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, जस्ट मुझे जल्दी बता देना, क्योंकि हमें 2 पॉइंट और कवर करना है, हाँ? हमें जल्दी उसको क्लियर करना, उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। जस्ट क्लियर लिख देना जल्दी जल्दी, राइट। तो हम इसको जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ हम आ रहे हैं मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। और मिटिगेशन ब्लॉक के बाद हम जाएंगे ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक के बाद हम जाएंगे रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। ये 3 हम जल्दी कंप्लीट करते हैं, राइट। 11 बजे तक हम इसे कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। देखो मिटिगेशन ब्लॉक एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। जो ब्लॉक्स मीट होने आते हैं, राइट, लाइक कुछ इस तरीके से आपको होता है। देखो आपका एक आप इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप भी समझोगे, राइट, बट इसमें आपको एक आइडिया आएगा कि वाकई में सपोर्ट रेजिस्टेंस समटाइम्स क्यों वर्क करते हैं और समटाइम्स क्यों वर्क नहीं करते, ठीक है। ये मैं आपको इसमें बताऊंगा। देखो प्राइस अब जा रहा है, ठीक है, एक माइनर पुल बैक लिया, फिर ये यहाँ पे स्विंग निकाल रहा है। निकालने के बाद इसी स्विंग पे जो ऑर्डर ब्लॉक था जो ब्रेक हो चुका है उसको टैप करता है एंड अपसाइड जाता है। इस केस में यहां से आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक निकलता है, राइट। थोड़ा भाई के लिए कलर जो है बदल देता है, ओके, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका मिटिगेशन पॉइंट रहेगा। देखो प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, बट प्राइस ने हल्का सा रिजेक्शन देने के बाद उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद प्राइस ने इस स्विंग के हाई पे क्लोज किया। देखो रूल लिख लेना, मिटिगेशन ब्लॉक में रूल ये है कि इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग करना जरूरी है। वीक हो गया तो नहीं चलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग करें, क्लोजिंग के बाद जब वो रिटर्न आएगा, और रिटर्न आने के बाद इसको जब वो टैप करेगा और यहां से वो अपसाइड जाएगा, ठीक है। इसमें भी वो ओवरलैपिंग और मेन थ्रेशोल्ड वाला दोनों रूल अप्लाई होंगे, ठीक है। मेन थ्रेशोल्ड और ओवरलैपिंग सभी में अप्लाई होंगे, राइट। ये हमेशा माइंड में रखना। बट लोगों के जस्ट रूल चेंज हो रहा है, ब्लॉक्स चेंज हो रहा है, राइट, ठीक है। लाइक आप बोलोगे कि यार सर ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप है, हाँ बिल्कुल है, मैं मना नहीं कर रहा, बट इन चीजों की वजह से एक ऑर्डर ब्लॉक, एक ओवरलैपिंग, ठीक है, या ओवरलैपिंग के साथ एक ऑर्डर ब्लॉक, ये तीनों कंबाइन होने के बाद जब चीज आपको कंफर्मेशन देती है तो ये वर्क करती है, राइट। लेकिन वो जो अंधा ट्रेडर है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप ले रहा है वो इन चीजों को नहीं देखता, तो उसके लिए समटाइम्स वर्क करती है और समटाइम्स वर्क नहीं करती, और ओवरऑल वो लॉस में जाता है, राइट। तो ये जो है मिटिगेशन ब्लॉक, समझ लो मिटिगेशन ब्लॉक, राइट, ओवरलैपिंग के साथ वो आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन देता है ना, और ये चीजों का जो ऑब्जर्वेशन है वो इसकी एक्यूरेसी बढ़ाता है, हाँ, ये माइंड में डाल देना, ठीक है। ये हुआ अप ट्रेंड के लिए। सेम अगर हम डाउन ट्रेंड में देखें तो प्राइस में एक सेलिंग आई, हल्का पुल बैक डाउन गया और यहां से टैप, और इस केस में यहां पर एक मिटिगेशन ब्लॉक जो भी है वो निकलता है इस तरीके से, राइट। ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक होता है, मींस एक यहां पर जो ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है,
ऑर्डर ब्लॉक था और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को वर्क नहीं किया। आप 1 मिनट में कई बार आप स्ट्रक्चर को देखते हो, ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करते। जो ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करते या वो आपकी गलती की वजह से, राइट, जो आप स्ट्रक्चर मैपिंग सही से नहीं करते हो या कोई दूसरा रीजन है, जो भी वो वर्क नहीं करता, राइट, बट कोई भी ऑर्डर ब्लॉक लाइक एसएमटी मान लो, चलो वो ब्रेक हो जाता है, चीजों को समझो, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद जब वो प्राइस डाउन आता है और इस जगह पे आके वही ब्रेक हुआ ऑर्डर ब्लॉक जो हुआ है, राइट, वो मीट करता है एंड डाउन की तरफ जाता है, ठीक है। इस केसेस में आपकी कुछ इस तरीके से एंट्री बनती है, राइट, ऑर्डर ब्लॉक्स के अप एंड डाउन साइड आपका ये, ठीक है। नाउ चीजों को समझो, मैं आपको क्या कहना चाहूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या हो, देखो, जो लोग यहां से बाय करते हैं, ठीक है, यहां तक का टारगेट रखने के लिए, राइट, ओके, इस तरीके से एक टारगेट रखने के लिए बाय करते हैं, प्राइस अपसाइड जाता है, जस्ट हाँ, प्राइस अपसाइड जाता है, अपसाइड जाने के बाद हल्के से वो प्रॉफिट में आते हैं, प्रॉफिट में आने के बाद ड्रॉ डाउन में चले जाते हैं, मतलब लॉस में चले जाते हैं, ठीक है। फिर अगेन अपसाइड आता है और यहाँ पर ब्रेक इवन पे, यहाँ पे जो एंट्री ली थी वहीं पे ब्रेक इवन पे वो क्लोज कर देते हैं। मैंने आपको आई थिंक पता होगा, पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि एक पोजीशन लॉस की चलती है, ठीक है, और दूसरी पोजीशन वो लोग प्रॉफिट की चलती है, राइट। और इस तरीके से वो हेज करके जो है रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, राइट। दैट्स व्हाई जब यहाँ पर जो लोगों ने बाइंग की थी, ठीक है, राइट, वो यहाँ पे आके ब्रेक इवन पे पोजीशन क्लोज करते हो तो लिक्विडिटी जनरेट होती है और लिक्विडिटी की वजह से ही प्राइस अप और डाउन मोमेंटम करता है, ठीक है। ये उसके पीछे का लॉजिक है, राइट। इस तरीके से आप समझ सकते हो। या फिर मान लो अगर किसी ने इस तरीके से एंट्री ली, यहाँ मिड में एंट्री ले ली, ठीक है, या यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, तो वो यहाँ पे कुछ लॉसेस में, कुछ छोटे से लॉसेस में कट कर देंगे और प्राइस डाउन साइड जाएगा, तो वो कट कर रहे हैं, समझो बात को। यहाँ पे जो लोग लॉस में कट कर रहे हैं या ब्रेक इवन पे कट कर रहे हैं, ठीक है, कट कर रहे हैं मतलब वो सेल कर रहे हैं, समझ रहे हो, वो सेल कर रहे हैं, राइट, या मतलब वो जो उनकी पोजीशन है वो कट कर रहे हैं और ये पोजीशन जा रही है वो इनके पास एंड ऑर्डर्स फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो इस जगह पे क्या हुआ, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया, जो बाइंग लोग थे, ठीक है, आपको पता होगा, आप 200 रुपए का प्रीमियम लेते हो यहाँ पे, आपके साथ बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ, राइट, अगर आप ट्रेडर वाकई में हो तो, ठीक है, 200 रुपए का प्रीमियम लेते हो, 220 तक जाता है, आप मजबूरी में 160 तक चला जाता है, आप ब्रेक इवन पे 190 195 पे निकाल देते हो या 200 पे निकाल देते हो, ठीक है। पोजीशन आप क्या कर रहे हो, पोजीशन आप निकाल रहे हो और जब निकालते हो तो सामने वाले को पोजीशन फील होती है, समझ रहे हो, पोजीशन क्या हो रही है, फील हो रही है। लाइक आपने 200 रुपए का सीए निकाल दिया, ठीक है, राइट, और सामने उस सीए को कोई बेच रहा है, ठीक है, या सामने सीए को किसी ने सेल कर दिया, ऑर्डर्स फील हो रहा है, लिक्विडिटी इस जोन पे क्रिएट हो रही है, राइट। तो उन चीजों की वजह से यहाँ पे काफी सारे रिटेलर्स ऐसे होते हैं, बाइंग को देखते हैं और लॉस में निकाल देते हैं, ठीक है, कुछ लोग लॉस में निकालते हैं, कुछ लोग ब्रेक इवन पे निकालते हैं, है ना, और उन वजह से यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट होती है, यहाँ पे ऑर्डर्स फिल होते हैं और यहाँ पे भी ट्रेड बनते हैं बिग प्लेयर से, ठीक है। ये इसके पीछे का लॉजिक है मिटिगेशन ब्लॉक पे। नाउ मैं आपको इस पर क्लियर कर देता हूँ, राइट। देखो, प्राइस नीचे आता है, ऊपर जाता है, ठीक है, फिर नीचे आया और ये जो पुल बैक था, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, राइट, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, जैसे मैंने आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बताया, राइट, सेलिंग कैंडल, ठीक है, वो ऑर्डर ब्लॉक था, राइट, बट वो ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं मिली, एक बड़ी कैंडल आ गई और ब्रेक कर गए। अब ब्रेक करने के बाद इसके हाई के अबाउ क्लोजिंग हो गई, बॉडी क्लोज होना जरूरी है, मैं स्टिल कह रहा हूँ, वीक होगी तो नहीं चलेगा, बॉडी क्लोजिंग होना जरूरी है। बॉडी ने क्लोज कर दिया, ठीक है, अब बॉडी ने क्लोज कर दिया, इस केस में जब आप देखोगे प्राइस जो ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं दिया था उसी ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस टैप करता है, ठीक है, टैप करने के बाद प्राइस अपसाइड जा रहा है, राइट। इस केस में आपकी कुछ इस तरीके से एंट्री बनती है और इस तरीके से आप टारगेट रखते हो, है ना। ये आपका बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक है, मींस एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद टैप हो रहा है एंड अपसाइड जा रहा है, ठीक है, मतलब इसके अंदर स्विंग फेलियर वाला रूल अप्लाई होता है, ठीक है, स्विंग फेलियर वाला रूल अप्लाई होता है। मैं अगर आपको बताऊं इसके पीछे का ये 3 चीजें यूज होती हैं, पैटर्न मिटिगेशन ब्लॉक में 3 चीजें यूज होती हैं, पैटर्न, लोअर, ठीक है, स्विंग लो और स्विंग हाई एंड ओवरलैपिंग, राइट। आप देखोगे स्विंग हाई क्या हुआ, फेल हुआ, राइट, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद आप यहाँ पे देखो इसमें एक पैटर्न यूज हो रहा है, पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है, पैटर्न यूज हो रहा है इस तरीके से, प्राइस ऊपर गया, है ना, ऊपर आने के बाद इस तरीके से एक स्विंग बनाया और अगेन ऊपर गया, अब जब नीचे आ रहा है तो नीचे आने के टाइम इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा है, इस स्विंग को ब्रेक करने में फेल हो गया, वो यहीं से अबाउ चला गया, तो ये एक पैटर्न है, ये अपसाइड का पैटर्न है, ठीक है। अप साइड में मिटिगेशन के लिए ये पैटर्न जरूरी है, राइट, और डाउन साइड में मिटिगेशन के लिए ये पैटर्न जरूरी है, ठीक है। अब इसको ब्रेक नहीं कर पाया और यहीं से चला गया, समझ लो, मतलब यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ये डाउन साइड का है जो इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, अप साइड में निकाल नहीं पा रहा, फेल हो रहा है, राइट, इस स्विंग से लो पे बनाया हुआ, इस स्विंग के हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, प्लस यहाँ पे एक स्विंग को ब्रेक कर रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक को नीचे आ रहा है और ये स्विंग को हाई को निकाल भी नहीं पा रहा है और इस मिटिगेशन को टैप करके नीचे गिर रहा है। ये इसके पीछे एक पैटर्न फॉर्म होता है, राइट। इसके अंदर ओवरलैपिंग भी मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ, ठीक है। सेम चीजें अप ट्रेंड में भी है, राइट, अप ट्रेंड में भी वो स्विंग निकाल नहीं पाता इस तरीके से, राइट, नीचे स्विंग निकाल नहीं पाता, यहीं से चला जाता है, ठीक है। और ये आपका
एक मिटिगेशन हुआ, ठीक है, और मिटिगेशन को टैप करके अप साइड चला जाता है, राइट। ओके, ये इतनी चीजें आई होप आपको क्लियर हुई हो। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ स्टिल, ठीक है, स्टिल अभी भी बोल रहा हूँ, तुम इसे एक बार में नहीं समझने वाले। प्लस ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग तो चल नहीं रही है कि आप अगर कोई चीज मिस कर गए या आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो हम क्या करते हैं, मूवी में कोई डायलॉग समझ में नहीं आता तो हम एक बार पीछे जाते हैं, 10 सेकंड स्किप बैक साइड जाते हैं एंड अगेन उसको डायलॉग को सुनते हैं, अगेन जाते हैं डायलॉग को सुनते हैं, या सीन को देखते हैं कि सीन क्या क्रिएट हुआ, है ना, और फिर 3-4 बार जब हम देखते हैं अपने आप क्लियर हो जाता है, राइट। बट लाइव क्लासेस में क्या है कि आप उसको बैक नहीं कर सकते, राइट। तो उसका आप उतना टेंशन मत लो, बस आप चीजों को अभी देखो, राइट। मुझे पता है ये पहली बार में समझ में नहीं आएगी, मुझे खुद नहीं आई है, राइट। मैंने कई बार लेक्चर्स को बार बार देखे हैं, या कई बार मैंने बुक्स पीडीएफ बहुत सारी बार बार रीड किया, 3-3 4-4 महीने लगे तब जाके कोई चीजें समझ में आई है, राइट। तो आप उन लेक्चर्स को, ये जो इसका रिकॉर्डिंग लेक्चर में डाल दूंगा, इस रिकॉर्डिंग लेक्चर को आप देखो, आपके पास 5 दिन पड़े रहते हैं, आप दिन में 2-2 बार भी देखोगे तो आप डेली का डेली करते जाओगे, है ना। और नोट्स खास करके बनाओ, और प्लस मैं कह रहा हूं इसके अंदर मैंने ऑर्डर ब्लॉक अभी समझाया एडवांस वाला, प्लस मैंने आपको मिटिगेशन ब्लॉक समझाया। तो अब आप क्या करो, जब आप एक लेक्चर को देख रहे हो रिकॉर्डिंग को, तो आप एडवांस वाला ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो, तो देखने के बाद तुरंत मिटिगेशन पे मत चले जाओ, एडवांस वाले ऑर्डर ब्लॉक को देख लिया, अब अपना ट्रेडिंग व्यू स्टार्ट करो, या जो भी आपका फायर्स वगैरह जो कुछ भी है उसको स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, स्टार्ट करने के बाद इस चीज को आपने इसको स्टार्ट कर लिया, इस चीज की बैक टेस्टिंग करो, और जब तक ये पूरी चीज दिमाग में ना उतरे तब तक मिटिगेशन पे मत जाओ। ये उतर गई, फिर मिटिगेशन देखो, मिटिगेशन की प्रैक्टिस करो ट्रेडिंग व्यू पे, और उसके बाद आओ ब्रेकर ब्लॉक पे, ठीक है, और फिर रिजेक्शन ब्लॉक पे। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। बाकी ये कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस या प्राइस एक्शन या डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न नहीं है कि मैं इसको 2 बार रिपीट करूंगा आपको समझ में आ जाएगा, उसमें मैं भी खुद हैरान होने वाला हूँ और आप भी खुद हैरान होने वाले हो, राइट। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये उतना ईजी नहीं है, राइट। बट मैं 3000 रुपये में या 5000 रुपये में तुम्हें उस हद तक की चीजें दे रहा हूँ जो तुम ढूंढ के भी नहीं मिल पाओगे, हाँ। तो तुम्हें बस इसे अपने ऊपर है कि तुम इसे कितनी बार देखते हो। ओके, ये आपका हुआ बुलिश, बार बार कौन कर रहा है, जस्ट 2 मिनट, हाँ। ओके, ठीक है, ये आपका हुआ बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक एंड बेरिश एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्राइस गया, नीचे आया, ठीक है। अब जाने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करना चाहिए था और अपसाइड जाना चाहिए था, बट नहीं गया, राइट। प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देता है और इस स्विंग के बिलो क्लोज कर देता है और प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है एंड डाउन, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको समझा दी है। अब हम एक आधी मिटिगेशन ब्लॉक को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने कुछ कर रखे, ओके। देखो, पहले पैटर्न देखो, हमेशा याद रखना पैटर्न्स, और सबसे खास बात हर ब्लॉक में या हर एंट्री मॉड्यूल में आपके हायर टाइम फ्रेम के बायस कहां पे है, ठीक है। मेरे यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम के बायस नीचे तक बत्ते थे, राइट, यहाँ तक, ठीक है। दैट्स वाई देखो यहाँ पे देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक और एफजी है, तो यहाँ तक बत्ते थे, दैट्स वाई मैंने ये ट्रेड प्लान किया था, राइट। और आप बोलोगे कि नीलेश भाई फिर ये वाला वर्क क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि आपके हायर टाइम फ्रेम के बायस भाई डन हो चुके हैं, प्राइस इसके बिलो जाना ही नहीं चाहता, तो तुम सेल ऑन राइज नहीं, अब बाय नीचे से बाय वाला काम करो, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताऊंगा, देखो मैं पहले मेरी बात समझो। मैं यहाँ पे अपने जो मेरे बायस है, राइट, मैं बायस ले लेता हूँ, ठीक है। और इन बायस में भी अगर मैं एडवांस वाला ऑर्डर ब्लॉक देखूं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी आपको एक एंट्री तो मिल ही जाती थी एडवांस वाले ऑर्डर ब्लॉक में, वो थी ये वीक वाली, राइट, ओवरलैपिंग वाली, बट अब हमने वो सीख लिया तो उसको उतना वो मत रखो, राइट। इसमें हम देखते हैं, ठीक है, इसमें मीन थ्रेशोल्ड में निकालता हूँ, ठीक है, ये मैंने कट किया, राइट। इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, प्राइस इसको टैप कर रहा है एंड अपसाइड जा रहा है, ठीक है, एक आधी पॉइंट का या आधे पॉइंट का माइनर डिस्टेंस है, हाँ? तो ये यहां तक मुझे पता था कि भाई मेरे जो बायस है, राइट, या मेरा जो टारगेट है वो यहीं तक का है, यहां से मुझे ट्रेंड अपना चेंज कर देना, बाइंग के लिए ट्रेड ढूंढना, ठीक है। ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। तो अब देखो पैटर्न जैसे मैंने बताया था, एक स्विंग, ठीक है, जस्ट 2 मिनट, एक स्विंग, राइट, फिर ये सेकंड, ठीक है, इस तरीके से, राइट। ये वाला स्विंग, इस स्विंग को हाई निकालने में पॉसिबल नहीं रहा, मतलब इसको निकाल नहीं पाया, ठीक है। अगर मैं शॉर्टकट में कहूं तो ये उसको निकाल नहीं पाया। अब इस केस में क्या किया जाए, एक्चुअली यहाँ पर देखोगे तो ओवरलैप वाला और ये मीट हो गया था, तो जस्ट यही एक बचा था, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें, राइट, इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में आप ले सकते हो ये वाले पॉइंट्स, देखो जो बाइंग है, राइट, आपका जो बाइंग ऑर्डर ब्लॉक है, या ठीक है, आपका ये जो बाइंग ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, ये बाइंग ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इस तरीके से आप ले सकते हो, राइट। और आप ओवरलैपिंग वाला जो एंट्री यहाँ पे बना रहे हो, एक्चुअली ये रिजेक्शन ब्लॉक वाली एंट्री है, तो इस बॉक्स को भी ध्यान में, तो वो रिजेक्शन ब्लॉक जब ये आएगा मैं आपको बताऊं, ये ब्लॉक आएगा तब मैं तुम्हें ये वाला बता दूंगा, ठीक है। बट अभी फिलहाल के लिए हमारे लिए मिटिगेशन ब्लॉक जरूरी है, ठीक है। तो मिटिगेशन ब्लॉक अगर हम देखें,
ओके तो मिटिगेशन ब्लॉक वाला ये ब्रेक आ रहा ठीक है। ओके ये रहा, ठीक है। रिजेक्शन मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, इस तरीके से रहा एंड ये वाला जो है ये वर्क करता है, राइट। ध्यान से देखो, इस तरीके से था, ठीक है। प्राइस प्राइस जो है, राइट, यहां से ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये वाला, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो पोस्टर है या यहाँ पे जो कोई भी आपका ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ये पूरा इनसाइड बार जो भी आप बना रहे हो, ये ब्लैक वाली जो कैंडल है, ठीक है। प्राइस को यहाँ से अपसाइड जाना चाहिए था, राइट, इधर से, बट प्राइस उस तरीके से अपसाइड नहीं जा पाता, ठीक है। और ये जो यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक्स जो है, राइट, ये जो सेलिंग कैंडल है, ऑब्वियसली बात, अगर आपको बाइंग के लिए ट्रेड देखना है तो सेलिंग कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। बट ये उस तरीके से नहीं जा पाता और ये जो ब्लैक कैंडल है, राइट, ये जो ब्लैक कैंडल है वो हो जाती है ब्रेक। ब्रेक होने के बाद प्राइस डाउन साइड जा रहा है, डाउन साइड के बाद अप साइड जाके ये जो आपका मिटिगेशन ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा ये आपका जो मिटिगेशन ब्लॉक है, राइट, राइट। और इसके अंदर आप जो थ्रेशोल्ड है वो आप निकाल रहे हो, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये आपका थ्रेशोल्ड हुआ और यहाँ पे भी ये कंटिन्यू अप्लाई होता है, राइट। बट उसमें रिजेक्शन ब्लॉक भी एक एडिशनल कंफर्मेशन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो इस केस में अब आपका ऑर्डर ब्लॉक इतना छोटा हो गया, ठीक है, हटा दो। इस केस में आपका ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो इतना छोटा हो गया, प्लस यहाँ पे आपका एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, राइट, इस तरीके से। बट ऑर्डर ब्लॉक का भी आप 50% लेते हो तो भी है, और यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है, तो मतलब ये आपकी जो है हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप बनता है। यहाँ पे आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक है, आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, प्लस आपका एक रिजेक्शन ब्लॉक है। रिजेक्शन ब्लॉक में तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा। तो टोटल 3 ब्लॉक, राइट, प्लस ऑर्डर ब्लॉक की ओवरलैपिंग, राइट, और उस तरीके से आपका पूरा एक एडिशनल कंफर्मेशन बनता है। इस केस में आप इस तरीके से ट्रेड डालते हो और आपने जो एंट्री ली है वो थ्रेशोल्ड पे ली है, ठीक है, मेन थ्रेशोल्ड है उस पे ली है, और आपके ये जो बायस है वहां तक आप इसको रख रहे हो और इस तरीके से आपका काम हो रहा है, ठीक है। आई नो ये थोड़ा एडवांस है, ये उतना लाइक वो क्रिस्टल क्लियर टाइप होता है ना कि एकदम एक बार में देखा और आपको आर पार पूरा दिख गया, उस तरीके से नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिली हुई है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें कुक हुई हुई है, राइट। अगर मैं आपको बताऊं तो एक आपका हो रहा है रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक के साथ आपका हो रहा है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपका बोल रहा है बन रहा है एक मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें होने की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट मैं कुछ इजी चीज अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये रहा, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सही से समझ पाओगे इस चीजों को, ओके, हाँ, ओके, ठीक है, राइट। अब देखो प्राइस यहाँ से आप या इस तरीके से जो कोई भी आप स्विंग रखो, आप इसके पीछे की बात समझो। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, प्राइस यहाँ से गिरा, चीजों को समझो, प्राइस यहाँ से गिरा, ठीक है, गिरने के बाद, राइट, ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये पूरा गिरावट जो है, ये सॉरी ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों ऑर्डर ब्लॉक है? क्योंकि अगर आपको सेल के लिए ट्रेड लेना है तो यहाँ से आपको एक सेलिंग आती है, राइट। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, और इस ऑर्डर ब्लॉक का जो हाई है वहां पे आपकी एक एफएजी भी है, तो इस केस में आप मिटिगेशन ब्लॉक का वीक लेते हो और आपको एक ओवरलैपिंग भी दिखती है और यहाँ से आपका ट्रेड बन रहा है। प्लस अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक ऑर्डर ब्लॉक है और ऑर्डर ब्लॉक का ये वीक बन रहा है, यहाँ से भी आपकी ट्रेड बन रही है, राइट। तो इसमें ऑर्डर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक दोनों है, बट मैं मिटिगेशन जस्ट देखना चाहता हूँ, इससे आपको थोड़ा क्लियर हो यार। हाँ, अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है क्लोज होना जरूरी है, समझ रहे हो, क्लोज होना जरूरी है। प्राइस जो है, हाँ, इस तरीके से जा रहा है, राइट। नाउ ये जो ब्लॉक है, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से देखो, ये एकदम कम्प्लेक्स सेटअप है, राइट। इससे आप इजीली समझ पाओगे कि मिटिगेशन ब्लॉक में तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ। ये स्विंग है, ठीक है, यहां से सेलिंग आनी चाहिए थी, ठीक है। यहाँ पे लोग ट्रैप हुए हैं, रिटेलर या जो भी एसएमसी प्लेयर है वो ट्रैप हुए हैं, फॉरेक्स के खास करके ट्रेडर। देखो एसएमसी के अंदर जो आईडीएम वाला कंसेप्ट है वो कुछ ही लोग यूज करते हैं, और जो कुछ लोग आईसीटी यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं, राइट। अब आईसीटी और एसएमसी जो है, जो आप आईडीएम वाला यूज कर रहे हो, आईडीएम में देखो बहुत सब है इंडिया में सिखाने वाला, लाइक लॉजिक ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग हब 3.0 है, राइट। ये दोनों एक ही ऑनर है, बाकी और भी है, नारुतो एफएक्स करके है, राइट। तो ये जो लोग हैं ये एक ही कोर्स को, जो इंडोसमेंट के साथ वाला कोर्स है, ये अपने से बनाकर या फिर लाइक आईसीटी का कुछ चीज लेके और उसके अंदर जस्ट इंडोसमेंट का चीज नजर, जस्ट इंडोसमेंट बदल के और उसको 25,000 30,000 में सेल कर, राइट। बट एक्चुअली में कंसेप्ट ये है, ठीक है। तो कुछ एसएमसी प्लेयर यहाँ से सेल करते हैं, कुछ एसएमसी प्लेयर यहाँ से बाय करते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सी वाली एसएमसी किस टाइम पे वर्क हो रही है, राइट। अब यहाँ पर आप देखोगे
तो क्या हुआ यहाँ पे हुआ आपका एक ब्लॉक, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा ब्लैक कलर का ब्लॉक है, राइट, क्योंकि आप देखोगे सेलिंग यहीं पे है, राइट, तो ये आपका ब्लॉक है, ये सेलिंग वाली कैंडल जो है आपका एक ब्लॉक है, राइट। इस ब्लॉक के अंदर जब आप देखोगे ना, तो इस ब्लॉक से सेलिंग आई है, यहाँ पे लोग ट्रैप हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे लोग ट्रैप हुए हैं। बट क्या हुआ, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, मैं अभी भी बता रहा हूं, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था वो बस था ही हो गया, राइट, वो था हो गया, बस था, है ना, अब नहीं है। प्राइस अब हो गया, इसके हाई पे क्लोज कर गया, क्लोज करने के बाद प्राइस डाउन आता है, ठीक है, और आप यहाँ पर देखोगे इस ऑर्डर ब्लॉक का 50% लेते हो तो यहाँ पर, और या फिर आप जो नॉर्मली ऑर्डर ब्लॉक, जो मैंने आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बताया ओवरलैपिंग के साथ, आप इसमें भी कर सकते हो, राइट, ये 3 बट ये मेरा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है। नाउ इस केस में आपको क्या देखना है वो चीजों को समझो। ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, इसके अबाउ क्लोज हुआ, प्राइस डाउन गया, ठीक है, और अपसाइड गया, बट नाउ यहाँ पे समझो, इसका यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, क्या नहीं है, इसका ओवरलैपिंग नहीं है, बट यहाँ पर एक चीज है, वो है थ्रेशोल्ड, मेन थ्रेशोल्ड, ठीक है। और मेन थ्रेशोल्ड की वजह से आप ये जो मिड वाला जो मेन थ्रेशोल्ड पॉइंट है वो ले रहे हो, ठीक है, और मेन थ्रेशोल्ड पॉइंट जब आप लेते हो, ये आपकी एंट्री बनती है, ठीक है। ये मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ये आपका पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक, राइट, प्राइस ऊपर क्लोज हुआ तो ये क्या हुआ, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक बना, ऊपर गया, इसको टैप करा, राइट, मीन थ्रेशोल्ड पे यहाँ पे भी एंट्री बनती थी, यहाँ पे भी एंट्री बनती थी, राइट। और ये जो पूरा पार्ट है, ये है आईसीटी का इंडूसमेंट। क्या है यहाँ पे, आईसीटी का इंडूसमेंट। लोगों ने यहाँ पर सेल किया, ठीक है, यहाँ पे भी सेल किया, और इन सबके स्टॉप लॉस ले लिए गए, रिटेलर यहाँ पे ट्रैप हुआ, समझ रहे हो। तो ये एक आईसीटी का इंडूसमेंट है। ये सारी चीजें भी मैं आपको आने वाले पार्ट में समझाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, बट अभी फिलहाल मिटिगेशन ब्लॉक देखो। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, और ये स्विंग ब्रेक कर गया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद एक रिटर्न होता है, ठीक है, और अपसाइड जाता है, या रिटर्न नहीं भी होता, अब ये माइनर है, इंटरनल ले रहे हो, ठीक है, इंटरनल ना भी लो चलेगा, डायरेक्ट आप ये लो, टैप करता है और अपसाइड जाता है। इस तरीके से भी आप इसको ले सकते हो, ठीक है, ओके, इस तरीके से भी लेते हो तो ठीक है। यहाँ पे इंडस्टमेंट में लोग ट्रैप हो रहे हैं, देन ओवरऑल जा रहा है, राइट। दूसरी चीज, इस चीज के अंदर एक और चीज है, देखो, ओवरलैपिंग आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन देता है, बट और ओवरलैपिंग के साथ अगर एक और चीज हो, वो चीज क्या है, वो चीज है आपका ऑर्डर ब्लॉक। अगर मैं आपको बताऊं, ये आपका सॉरी, ये आपका क्या था, मिटिगेशन ब्लॉक, राइट। मिटिगेशन ब्लॉक के साथ ये इसका मेन थ्रेशोल्ड, ठीक है, मिड पॉइंट, ये आप पूरा का पूरा मिटिगेशन ब्लॉक लेते हो, उसका मेन थ्रेशोल्ड पॉइंट है, राइट। और साथ में आप यहाँ पे देखोगे एक एफसीजी, राइट, इस तरीके से, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये आपका एक एडिशनल कंफर्मेशन है। ये तीनों चीजें कंबाइन होकर जो आपकी प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है, इसको लाइक बोलते हैं ना यार, 2 मिनट, वो एक होरिकॉन टाइप, ठीक है, वो होता है ना एक सिंग वाला, एक सिंग वाला किसी को पता है, आई थिंक कार्टून्स या उसमें आता है, व्हाइट कलर का घोड़ा होता है एक सिंग वाला, हॉरिकॉन या क्या बोलते हैं उसे, चैट में अगर किसी को याद हो तो बता दो यार, हॉरिकॉन ही होता है आई थिंक, है ना, ठीक है। इसको हॉरिकॉन स्ट्रेटजी या हॉरिकॉन सेटअप ऐसा बोलता है, मुझे इतना याद नहीं है, राइट, क्योंकि इसको सीखे मुझे काफी 1.5-2 साल हो गया। हॉर्निकॉन या क्या होता है, यूनिकॉन, हाँ यूनिकॉन, हाँ सॉरी, हॉर्निकॉन, सॉरी यूनिकॉन, ठीक है, इसे यूनिकॉन सेटअप बोलते हैं, राइट। यूनिकॉन सेटअप मींस एक मिटिगेशन ब्लॉक, मिटिगेशन के साथ आपकी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के साथ आपका ऑर्डर ब्लॉक, और जब ये तीनों चीजें कंबाइन होती है तब जाके एक यूनिकॉन सेटअप आपका बनता है, ठीक है। ये आपका एक यूनिकॉन सेटअप है, राइट। देखो, मेरा काम तुम्हें एकदम खतरनाक ट्रेडर लाइक जो होता है ना, जो बोल सके कि भाई ये बंदा गोट था, इसने मुझे सिखाया, राइट, बस मेरा काम उतना है। मैं तुम्हें इतनी सारी चीजें सिखाऊंगा कि तुम समझ भी नहीं पाओगे कि यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन आप एंट्री पकड़ोगे, और जो आपका फ्रेंड है वो अगर आपको देखेगा, या आपका कोई दोस्त जो भी है वो अगर आपको देखेगा, उसको समझ में नहीं आएगा तो कर क्या रहा है, राइट, लेकिन आप एंट्री बनाते जाओगे और आपके ट्रेड होते जाएंगे और आप इन चीजों को समझोगे। ये जस्ट हमने काफी कम चीजें समझी है, राइट, बट ये मिटिगेशन ब्लॉक है। आई होप आपको मिटिगेशन ब्लॉक कंप्लीट हुआ हो, ठीक है, राइट। मिटिगेशन ब्लॉक क्लियर हुआ, मिटिगेशन ब्लॉक क्लियर हुआ, इसके अंदर जैसे एक पैटर्न फॉलो होता है, वो पैटर्न मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम आएगी मिटिगेशन एंड ब्रेकर, समझो, मिटिगेशन एंड ब्रेकर, क्यों, क्योंकि मिटिगेशन और ब्रेकर देखने में सेम सेम लगते हैं, बट सेम सेम है नहीं, और वो चीज आपको आज पूरी रात सोचने पे मजबूर कर देगी कि भाई ब्रेकर ब्लॉक आखिर में मैं समझू कैसे, ठीक है। मिटिगेशन एंड ब्रेकर, ये दो एक ऐसी चीज है जो आपको दिमाग खराब कर देगी। मैं अभी इसको ब्रेकर को भी थोड़ा बता देता हूँ, राइट, बट ये एक्चुअल क्लियर सेटअप था, राइट, कि कई बार हाई का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है इन अप ट्रेंड, वहां पे हल्की सी सेलिंग दिख के जब ब्रेक हो जाता है और टैप होता है, अगर यहाँ पे जस्ट नॉर्मली आप लेने जाओ, राइट, नॉर्मली अगर आप कोई ट्रेड देखने जाओ, ठीक है,
इस पूरे क्वेश्चन में। तो आप ये वाले अगर ट्रेड को भी पकड़ना चाहते हैं, आई थिंक इस तरीके से यहाँ पे, ओके ये नहीं है, जस्ट वॉल्यूम टू वॉल्यूम अगर लेते हैं, ओके सॉरी, वो नहीं हो रहा, राइट, ये सेटअप दैट्स व्हाई मैंने नहीं किया, यही है क्योंकि इसमें सेटअप नहीं होता। देखो एक और रूल है, एक और रूल है, एक और रूल है ना, एक और रूल है, मैं वो भी बता देता हूँ तो फिर भूल जाऊंगा, राइट। मीन थ्रेशोल्ड पॉइंट जो है, ठीक है, मीन थ्रेशोल्ड पॉइंट जो है, अगर इसके बिलो बॉडी क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, समझ रहे हो, क्योंकि 99% चांसेस में मीन थ्रेशोल्ड के अभाव ही होगा, वीक जस्ट जाएगी, जस्ट वीक जाएगी, बॉडी क्लोज नहीं होगी। हाँ हल्का से 1-2 पॉइंट का हो गया तो वो चलेगा, राइट, बट हाँ थोड़ा लंबा हो रहा है या बहुत लंबे तक जा रहा है और यहाँ पे कोई आपका एफजी ऑर्डर ब्लॉक वाला सेटअप भी नहीं है, देन आप इसमें गलत तरीके से मिटिगेशन या ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर रहे हो, आप गलत वे में जा रहे हो, या आपने जो आपका जो बायस था वो आपने गलत फाइंड कर लिया, तो ये आपके लिए एक साइन होगा कि अपने बायस को जल्द से जल्द ठीक करो, नहीं तो बाकी के सारे ट्रेड आपके गलत पड़ेंगे। नाउ क्लियर, ठीक है, ये आपको एक साइन देगा। देखो बायस सही है या गलत ये आपकी आपकी टेक्निक्स बताएगी, कोई बताने नहीं आएगा, राइट। तो ये एक साइन होता है, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, ये आपके लिए एक साइन है कि भाई आपके बायस अब आपके नहीं, आपके बायस अब डाउन के है, थोड़ा देखो। ओके जस्ट ब्रेकर ब्लॉक एक बार और क्लियर कर देते हैं, और रिजेक्शन ब्लॉक भी है, ठीक है, नो बायस वगैरह सारी चीजें समझाऊंगा, टाइम दो मुझे, ठीक है, जस्ट ओके। ब्रेकर ब्लॉक मेरी बात समझो, देखो ये दिखने में थोड़ा सेम सेम दिखेंगे, बट पूरी रात तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देंगे कि यार कैसे पहचान, हाँ कैसे पहचान, ठीक है। गुरुदेव इतना ही हजम, देखो यार मुझे जल्द से जल्द ये कोर्स कंप्लीट करना है, राइट, थोड़ा इसे देखो, ठीक है। यूनिकॉर्न जो सेटअप था वो आप पे डन हुआ, राइट, अब मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ, जस्ट थोड़ा मुझे टाइम दो, ठीक है। अब हम ब्रेकर ब्लॉक पे आते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया, मिटिगेशन ब्लॉक एक ऐसा जोन होता है जो ये स्विंग हाई को ब्रेक कर दे और ये स्विंग लो को लेने में फेल हो जाए और यहीं से ऊपर चला जाए, ठीक है। इसका पैटर्न है इस तरीके से, ये है मिटिगेशन, राइट, ये क्या है, ये है मिटिगेशन। बट ब्रेकर में क्या चेंजेस आते हैं वो देखो, ब्रेकर में आ रहा है पहले थोड़ा डाउन फिर ऊपर, ठीक है, मतलब यहां पे जो स्विंग था उसको भी ले लिया, राइट, फिर इस जगह पे आने के बाद ये लो भी ले लिया, लो को लेने के बाद अगेन इस हाई को भी ले लिया, राइट, और फिर आने के बाद इस हाई के पॉइंट को लेता है तो अपसाइड जाता है, राइट, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक है। आई नो थोड़ा दिमाग खराब हो रहा है, राइट, जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो इसको और इसको मैं सेम सेम ड्रॉ करता था, बट फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि नहीं चीजें अलग अलग है ना, मैं चीजों को गलत दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो ये क्या है, मिटिगेशन ब्लॉक, ये एक पैटर्न है, एक स्विंग ब्रेक हुआ और उस स्विंग से अपसाइड चला गया, बट ये वो नहीं है। ये क्या है, ये एक नीचे स्विंग बना फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन था या जो भी साइडवेज था उसको पहले ब्रेक किया, राइट, नीचे आने के बाद ये जो स्विंग लो बनाया था इसके बिलो भी बॉडी क्लोज, मैं अगेन कह रहा हूं, राइट, इसके बिलो गया, फिर देखो अगेन ऊपर, राइट, तो यहां स्टॉप लॉस, यहां स्टॉप लॉस एंड फिर ब्रेकर। तो आप बोलोगे कि नीलेश भाई मिटिगेशन क्या, मिटिगेशन होता है दोस्त, अब मिटिगेशन होगा यहां पे, राइट, अब मिटिगेशन होगा। इससे पहले ये जो पूरा का पूरा हुआ वो ब्रेकर था, और अब नीचे आने के बाद जब इस ब्लॉक को लेगा तब होगा मिटिगेशन, राइट, ये पूरा का पूरा ब्रेकर था, ठीक है, ये पूरा का पूरा ब्रेकर था। मैं चैट ऑप्शन ऑन कर देता हूं, आई नो समझ तो नहीं आएगा बट ठीक है, ये कुछ हुआ, क्लियर आया, कुछ क्लियर हुआ, यस है ना सर, बड़ा कंफ्यूजिंग है ना, क्लियर सेव है सर, टाइम लगेगा, मैं वही नहीं आया समझ में है ना। एक्चुअली मैं वैक्यूम ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, सारी ब्लॉक आज ही लर्न करवाने वाला था, मुझे लगा मैं 45 या 50 मिनट में चला जाऊंगा, है ना, दैट्स व्हाई मैंने मॉर्निंग में सॉरी मैंने अभी आते ही बोल दिया था कि आज का लेक्चर छोटा रहेगा, बट पता नहीं था 2:30 चला जाएगा, है ना। हाँ हाँ भाई प्रेम कुमार भाई आता है दोस्त। मेजर डिफरेंस क्या है, देखो मैं भाई मेजर डिफरेंस आपके सामने है। तो इसका मतलब बायर और सेलर दोनों के स्टॉप लॉस हिट करेगा, हाँ वही टाइप, देखो मैं आपको देखता हूँ, ठीक है, मेरी बात समझो, है ना, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे गया, राइट, बैंक भाई प्राइस ऊपर, अब एक ही स्विंग ब्रेक हुआ है इसमें, इसमें ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, देखो समझ रहे हो बैंक भाई, इसमें आपका लो ब्रेक नहीं हुआ, जस्ट हाई ब्रेक हुआ है, हाई ब्रेक होने के बाद इसी हाई के ऑर्डर ब्लॉक को लेकर ऊपर चला गया, ये आपका मिटिगेशन है। और ये मिटिगेशन कहां होता है, हमेशा ब्रेकर के ऊपर या नीचे या कंटिन्यूएशन पैटर्न में मिटिगेशन होता है, बट ब्रेकर कहां होता है, ब्रेकर होता है, ये मैं आपको एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्प्लेसमेंट ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, उसमें ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बट फिलहाल आप समझो एक जोन यहाँ पे होता है, इस जोन को ले लिया जाता है, या फिर जस्ट इतना सही है, राइट,
इतना सही है, यहां पे गया, फिर इस स्विंग को लिया, फिर ऊपर जाने के बाद इस स्विंग को वापस लिया, राइट, और इस नीचे स्टॉप लॉस और ऊपर स्टॉप लॉस दोनों जगह स्टॉप लॉस लेने के बाद प्राइस एक डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आप ध्यान से देखो, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे के स्टॉप लॉस, ऊपर के स्विंग के स्टॉप लॉस, राइट। नाउ एक फाइनल डायरेक्शन हो गया, और ये ब्लॉक को बोला जाता है ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। बट अब इस डायरेक्शन में जो कंटिन्यू होगा उसको बोला जाता है मिटिगेशन ब्लॉक। तो ये देखोगे ना, इसमें देखो ये कंटिन्यू जा रहा है अब, बट ये जो है ये सेल स्टॉप बाय स्टॉप दोनों ले रहा है, समझ लो, सेल स्टॉप बाय स्टॉप दोनों ले रहा है, और दैट्स व्हाई ये हमारा जो है ये मिटिगेशन है और ये ब्रेकर है, ठीक है। नाउ देखो, मैं अगर आपको ब्रेकर का एक थोड़ा सेल साइड भी समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल देता हूं, राइट। ओके, बुलिश हिट हो गया मैंने, बेरिश, हाँ ये रहा बेरिश। नाउ यहां पे देखो, देखो ध्यान से देखो, ठीक है। नहीं इंटरनल नहीं है, इंटरनल नहीं है, सारे सारे मेन ओवरऑल स्ट्रक्चर, इंटरनल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। स्टॉप लॉस जहां लेना बंद हो जाए वो ब्रेकर ब्लॉक, मतलब ब्रेक लग जाए, स्टॉप लॉस लेना है, आप उस तरीके से ले सकते हो, राइट। नाउ थोड़ा मैं चैट बंद कर रहा हूं, ठीक है, मैं बढ़िया तरीके से जल्दी से इसको क्लियर करूं, राइट, है ना। ओके, प्राइस ये गया, ये हल्का ऊपर नीचे आने के बाद ये कंटिन्यू, राइट, सॉरी, ये जो कंटिन्यू पैटर्न है डाउन ट्रेंड में, एक स्विंग ब्रेक होता है, राइट, एक ही साइड का स्विंग ब्रेक होता है और उस ब्लॉक को वापस टैप करने जाता है, ये होता है मीट करने जाना, राइट, मिटिगेशन ब्लॉक। बट ब्रेकर ब्लॉक में क्या डिफरेंस है वो देखो, ये पहले मैंने अप ट्रेंड का बता दिया, डाउन ट्रेंड का बता रहा हूं। इस तरीके से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर के स्टॉप लॉस, नीचे के स्टॉप लॉस, ठीक है, ये स्विंग के बिलो जिसके भी स्टॉप लॉस लगे थे वो, और ये स्विंग के हाई पे जिसके स्टॉप लॉस लगे थे वो दोनों ले लिया। नाउ अब ये वन डायरेक्शन में जाएगा, और ये ब्लॉक को बोला जाता है ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ध्यान से देखो, इसके अबाउट स्टॉप लॉस है, प्राइस नीचे आने के बाद स्टॉप लॉस ले लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस कलेक्ट, इसके बिलो भी स्टॉप लॉस है, प्राइस नीचे आया, स्टॉप लॉस कलेक्ट, हाई लो बस स्टॉप लॉस कलेक्ट, देन ये ब्लॉक डाउन, राइट। ये आपका हुआ ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। अब मिटिगेशन इसमें कहां होगा, मिटिगेशन होगा अब जाके, अब ये जो करना था स्टॉप लॉस जो खेलना था वो खेल गया, अब ये कंटिन्यू पैटर्न है, राइट, कंटिन्यूएशन जो पैटर्न है वो है, और इसे अब बोला जाएगा मिटिगेशन। ये सारे मिटिगेशन होंगे, ये सारे मिटिगेशन होंगे, राइट। आई होप नाउ थोड़ा बहुत दिमाग में पल्ले पड़ा हो, ठीक है। इसका मैं एक परफेक्ट एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो वो ये वाला है, देखो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, राइट। हाँ, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से मैं ये पोस्टर को पूरा जूम करता हूँ, ये डाउन साइड का ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। मैं ब्रेकर ब्लॉक के और भी एग्जांपल बताऊंगा, बट डाउन साइड का देखो, प्राइस डाउन, प्राइस ऊपर, राइट। अब इस स्विंग के बिलो बॉडी क्लोज हुई, इनके स्टॉप लॉस लिए, ठीक है, यहाँ पे लोग सेलर एक्टिव हुए, बट सेलर के तुरंत स्टॉप लॉस ले लिए गए, ठीक है। तो एक सेल के स्टॉप लॉस लिए, फिर यहाँ पे भी स्टॉप लॉस है, तो ये बायर के भी स्टॉप लॉस ले लिया, सेल स्टॉप हुआ, बाय स्टॉप हुआ। नाउ इसके बिलो बॉडी क्लोज हुई, बॉडी क्लोज होने के बाद ये जो आपका ब्रेकर ब्लॉक था उसके थ्रेशोल्ड पे प्राइस गया एंड डाउन। मैं अगेन समझा रहा हूं, ध्यान से देखो, प्राइस डाउन, ओके यार, प्राइस डाउन, ठीक है, हाई, अगेन डाउन, इसके बिलो बॉडी क्लोज। अब ध्यान से देखोगे तो बॉडी क्लोज है, बॉडी क्लोज, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिए गए और लोग ट्रिगर्ड हुए सेल साइड, लेकिन वो फंस गए। अगेन इसके अबाव बॉडी क्लोज, एकदम बुलिश कैंडल जब चलती है ना, तो आगे का कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये तो अभी आगे का आपको ब्लैक कैंडल दिख रही है, दैट्स व्हाई आप सोचोगे मैं एंट्री नहीं लूंगा, लेकिन जब कैंडल चलती होती है ना तो अच्छे अच्छे बच्चे एंट्री ले लेते हैं, राइट। रिटेलर प्लेयर जब जिसके हाथ में पैसा होता है और बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर पे जस्ट बटन पे क्लिक करना रहता है ना, स्वाइप करना रहता है, अच्छे अच्छे लॉट के साथ स्वाइप कर देता है, राइट। तो जब इतनी बड़ी कैंडल दिखती है ना, एंट्री के लिए वो जाते हैं। यहाँ पे बाय स्टॉप ले लिया, बायर्स को ट्रिगर किया यहाँ पे, ठीक है, पहले सेल स्टॉप बाय स्टॉप। नाउ अब आपको क्या देखना, आपने एक डाउन ट्रेंड में पहले हमेशा देखना, पहले सेल स्टॉप और बाय स्टॉप, ठीक है, दोनों चीजें हो गई। अब ये इंटरनल से आपको कोई लेना देना नहीं, हम हमेशा याद रखना। नाउ आपको अब इंटरनल से कोई लेना देना नहीं, अब आपको ये देखना है कि भाई जहां पे सेल स्टॉप लिया था उसके बिलो बस एक बार बॉडी क्लोज करे, बॉडी क्लोज होने के बाद ये जो पॉइंट था इसको बस टैप करे और गिरे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, मैं कुछ लाइंस मार्क कर रहा हूं, पहले सेल स्टॉप ट्रिगर हुए, ठीक है, मैं अगर इस तरीके से मारूं, ठीक है, SSL, राइट, और ये BSL, ठीक है, SSL हुआ, BSL हुआ, राइट। अब इसमें ऑर्डर ब्लॉक कहां पे है, देखो ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, बट इसमें देखो ग्रीन कैंडल आ गई और ये इनसाइड बार भी नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम ये दो ब्लैक कैंडल लेंगे, राइट, जस्ट 2 मिनट,
हाँ मैं इसके थोड़ा बढ़ा देता, तो भाई को तकलीफ होगी। ओके ठीक है, ये जो दो ब्लैक कैंडल है, ये ओवरऑल ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक बनता था। देखो आप इसको इसको मत देखो, ये जो क्वेश्चन है इसको मत देखो। क्यों मत देखो? क्योंकि ये इंटरनल है, ये हर बार नहीं रहता, राइट? ये जस्ट इसी केस में इंटरनल में फंसा हुआ है। बाकी सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी और डायरेक्ट यहीं से ब्रेक हो जाता है, बट यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, राइट? ऊपर हल्का सा गया और फिर ब्रेक हुआ है। तो आपको जस्ट इसके बिलो वाली बॉडी क्लोज वाला देखना था, बॉडी क्लोज अप एंड डाउन, राइट? अब इस केस में आप देखो, जब आप ये दो कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे लेते हो, अब यहाँ पे देखोगे तो ओवरलैपिंग वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, राइट? सारे जो कुछ भी था वो फिल हो चुका है, राइट? ओवरलैपिंग वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? यहाँ डाउन साइड में देखोगे, ऑब्वियसली बात है कि भाई जो हम सेल साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं तो नीचे का लो देखना होता है, वहां पे कोई एफएजी होता है तो ओवरलैपिंग देखनी होती है, बट यहाँ पे कोई एफएजी नहीं है तो ओवरलैपिंग नहीं हुई है, तो इस केस में हम विक तो ले नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? थ्रेशोल्ड, मेन थ्रेशोल्ड लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ये ऑर्डर ब्लॉक को हम इस तरीके से करते हैं और इसमें हम थ्रेशोल्ड को लेते हैं, राइट? ठीक है, एग्जैक्ट आपका ये जो थ्रेशोल्ड है आपने इसको लिया, प्राइस क्या कर रहा है? एक बॉडी क्लोज होने के बाद, ठीक है, इस थ्रेशोल्ड को टैप कर रहा है, राइट? और आपकी यहाँ पे एंट्री बन जा रही है, ठीक है? और जो भी आपका हायर टाइम फ्रेम के यहाँ पे जो भी पीओआईस वगैरह या जो भी बायस है वहां तक आप ये कर रहे हो, ठीक है? तो ये आपका एक ब्रेकर ब्लॉक बना, एसएसएल, बीएसएल और ऑर्डर ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड, ठीक है? इन तीनों के चीजों के कंबाइन करने के बाद आपका इसके अंदर ब्रेकर ब्लॉक बना। अब नाउ इसके अंदर जो है, ठीक है, इसके अंदर आपको ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिली है, बट एसएसएल, बीएसएल देखने को मिला, राइट? सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी एंड आपका मेन थ्रेशोल्ड, ठीक है? ये आपका परफेक्ट एग्जांपल है ब्रेकर ब्लॉक के साथ। नाउ अगर आप यहाँ पे ये देखते कि भाई आईडीएम वाली एंट्री या ब्ला 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 तो कुछ नहीं मिलता, राइट? बट आप अगर ये ब्रेकर ब्लॉक आपको आइडिया रहता या ब्रेकर ब्लॉक का आपको नॉलेज रहता तो आप एक्चुअली यहाँ से पकड़ लेते हैं। और आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि इन सारी चीजों के अंदर आपके एसएल बहुत छोटे बन रहे हैं, बहुत छोटे मीन्स बहुत छोटे, ठीक है? आई होप आपको ये ब्रेकर ब्लॉक क्लियर हुआ हो। नाउ मैं एक आधी और क्लियर करता हूँ। देखो ये जर्मन 40 का इंडेक्स है, राइट? आप फॉरेक्स ट्रेडर हो गए तो ये सारी चीजें को आपको समझना पड़ेगा, बट आप ये देखो जर्मन 40 का ये इंडेक्स है और ये उसका मंथली चार्ट है, राइट? मंथली चार्ट है, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि आपको अगर एक बड़े ऑर्डर्स देखने हैं, बड़े प्लेयर के बिग ऑर्डर्स देखने हैं या उनका एक बड़ा डायरेक्शन देखना है तो हमेशा आपको बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा, राइट? और मैंने जैसे आपको बताया कि उनको अगर बाइंग साइड में जाना है तो बाइंग साइड के लिए वो अपने ऑर्डर्स कहां फिल करेंगे? सेल वाली कैंडल में, राइट? तो ये बाइंग साइड जा रहे हैं तो जस्ट इतना देखो, इसके आगे का मत देखो, राइट? इतना देखो। मैं अगर हो सकता है बाहर निकला तो मैं यहां तक ये कट कर देता हूं, ठीक है? हाँ ये लो, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ये वाला जो कैंडल है ये आपका क्या है? आप बोलोगे नीलेश भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे तो आईडीएम कुछ नहीं हुआ, इसको क्या लें? दोस्त ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक। ये जो है आपका, ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये ब्लैक कैंडल। क्यों? क्योंकि ये गिरावट वाली कैंडल है, सेलिंग कैंडल है, उसके बाद बाइंग आई है, तो इसमें ऑर्डर फिल हुए हैं। इसमें क्या हुए हैं? अगर एफपीजी नहीं होता तो भी मैं इस कैंडल को लेता, क्योंकि ये सेलिंग कैंडल है। ट्रेंड अप में सेलिंग कैंडल हमारा हमेशा ऑर्डर ब्लॉक रहता है, मैंने एडवांस वाले में आज ही सिखाया, राइट? तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, राइट? अब ये ऑर्डर ब्लॉक वाले क्वेश्चन में, ठीक है, प्राइस इसको टैप कर रहा है और अपसाइड जा रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक वाले क्वेश्चन में देखोगे ना, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके अबाव क्या है, राइट? इसके अबाव है आपकी ओवरलैपिंग, राइट? यहाँ पे एक एफपीजी है, हाँ ये आपका एफपीजी है, राइट? ठीक है? तो अब इस केस में हमने ऑलरेडी वीक तो मार्क कर ही ली थी कि भाई वीक के बिलो मंथली बॉडी तो क्लोज होने वाली नहीं है, राइट? और दूसरी मंथली कैंडल तो आने वाली नहीं है, स्विप टैप करके ही चला जाएगा, ठीक है? वो टाइम पीरियड पे रहता है कि भाई मंथली कैंडल क्लोज होने में अगर ज्यादा टाइम है तो वीक बना के ही चला जाएगा, और नहीं तो यहाँ पे कहीं क्लोज करके फिर दूसरी कैंडल बनेगी, राइट? वो उसका एक अलग प्रॉब्लम, राइट? बट आप यहाँ पे समझो, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। नाउ मैं अब शिफ्ट हो रहा हूँ 4 आवर पे, मंथली से डायरेक्ट 4 आवर पे, नॉट वीकली डेली कुछ नहीं, डायरेक्ट 4 आवर, ठीक है? और ये अपना मंथली पॉइंट है, ठीक है? ये आपका मंथली पॉइंट है, राइट? ये आपका मंथली पूरा जो ब्लॉक था वो ब्लॉक है। ब्लॉक का मैंने हाई पॉइंट लिया क्योंकि वो ओवरलैपिंग हुई थी, राइट? आपको पता होगा, राइट? ओवरलैपिंग हुई थी, राइट? और मैंने उसका वीक लिया था, ठीक है? तो उस वीक के बिलो ना ही 4 आवर में एक बॉडी क्लोज हुई है, राइट? ना ही मंथली में बॉडी क्लोज हुई है, राइट? दैट्स व्हाई हमने वीक लिया, और इसको बोला जाता है फ्रैक्टल। जैसा मैंने आपको बताया, मंथली में स्विप है तो 4 आवर में भी आपको स्विप देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं फ्रैक्टल, ठीक है? जो हायर टाइम फ्रेम पे है वो लोअर टाइम फ्रेम पे भी होगा, इसको फ्रैक्टल बोला जाता है, राइट? अब यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक देखना, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखो प्राइस जो है, राइट, इस जगह पे एक सेल साइड स्टॉप लॉस, ठीक है? मैं अगर आपको बताऊं ये जो स्विंग के जितने भी सेल साइड स्टॉप लॉस है, एक्चुअली मैं इसमें 5 मिनट में जा नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको एक्जैक्टली पूरी बॉडी क्लोजिंग बता सकता, क्योंकि उतने का डायरेक्ट 5 मिनट में जाने का चार्ट एक्सेस नहीं दे रहा है, राइट? जर्मन 14 में, ठीक है? और यहां पर आप देखोगे तो ये आपका बीएसएल,
ठीक है, बाई साइड लिक्विडिटी, राइट। नाउ आप देखो एसएसएल हो गया, बीएसएल हो गया, प्राइस डाउन गया, ठीक है। और ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है लास्ट, इसमें जो सेलिंग कैंडल है वो ये वाली है। क्यों? क्योंकि ये तो लास्ट बाइंग कैंडल हो गए, तो ये आपका ये ग्रीन कैंडल जो है, सॉरी ब्लू कैंडल जो है ये वाला, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा। तो अब इस केस में आपको जो अगर सेलिंग कैंडल देखें, आप ये पूरे पोजीशन को भी नहीं ले सकते क्योंकि ये भी ब्लू आ गई, बाइंग कैंडल है, तो आपको तो सेलिंग कैंडल लेनी है। तो सेलिंग कैंडल कौन सी है? सेलिंग कैंडल है ये वाली, राइट। और इस सेलिंग कैंडल के अंदर आप देखोगे तो एक ओवरलैपिंग हुई है, राइट। क्या हुई है? एक ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के साथ, ठीक है, अब आप क्या करोगे? आप लोगे भाई इसका वीक। क्यों? क्योंकि आप तो बॉडी लेने से रहे, ओवरलैपिंग हुई है, राइट। नाउ जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे आपको कब की एंट्री मिल गई होगी, राइट। और जो भी आपका लिक्विडिटी हाई का है यहां तक, अभी ये कंटिन्यू चल रहा है, ये हाल ही के दिनों का है, राइट। इस तरीके से फॉरेक्स में आप साल साल एक एक साल तक होल्ड करते हो तो भी कोई प्रीमियम डीके उतना नहीं होता, राइट। कोई प्रीमियम डीके नहीं है उसमें, राइट। तो ये हायर जो जब भी आप फॉरेक्स में जाओगे, गोल्ड 1800 पे चल रहा है और 2000 तक चला गया, कितना टाइम हुआ? 10-15 दिन हुआ, राइट। तो जब आप 10-15 दिन का ट्रेड लोगे तो आप मंथली टाइम फ्रेम पे जाके लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री मॉडल ढूंढ के पकड़ सकते हो, राइट। ये आपका ब्रेकर ब्लॉक वाली एंट्री थी। ब्रेकर ब्लॉक में आपने ओवरलैप देखा, ओवरलैप में ये वीकली, वीक के साथ आपने ये देखा एसएसएल, बीएसएल एंड आपका ब्रेकर ब्लॉक डन, राइट। ये आपका ब्रेकर ब्लॉक हुआ, ठीक है। आई होप आपको ब्रेकर ब्लॉक बैंक निफ्टी में भी और जर्मन 40 दोनों में समझ में आया, प्लस फ्रैक्टल के साथ भी मैंने आपको यूज करके दिखाया, प्लस मैंने आपको ये भी बताया कि मंथली टाइम फ्रेम पे आप ऑर्डर ब्लॉक किसको ले सकते हो बिना एफएजी वाले में या बिना स्ट्रक्चर मैपिंग के, राइट। ये सारी चीजें मैंने आपको नॉलेज दे दी। नाउ हमारा एक और ब्लॉक बचा हुआ है रिजेक्शन, उसको भी हम थोड़ा कर देते हैं, राइट। अब देखो, ठीक है, आई थिंक क्योंकि 11 बज चुके हैं, हमें थोड़ा इसे जल्दी खत्म करना, राइट। नाउ हम आते हैं रिजेक्शन ब्लॉक पे। देखो प्राइस का ये जो स्विंग रहता है, ठीक है, ध्यान से देखो, प्राइस का जो ये स्विंग रहता है, स्विंग का ये जो हाई पॉइंट है ना, स्विंग का ये जो हाई पॉइंट है, अगर इसकी वीक बहुत बड़ी है, इसकी वीक क्या बहुत बड़ी है, राइट। इसकी अगर जो वीक देखोगे तो बहुत बड़ी है, तो इसमें क्या होगा कि प्राइस जो है यहाँ पे ना कोई एफएजी है, कुछ नहीं है, राइट। कोई ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं है, राइट। प्राइस यहां से नीचे गया, ऊपर गया, और इस वीक के अबाव नहीं जाना चाहिए, ये पहले मैं बता रहा हूं, इस वीक के अबाव नहीं जाना चाहिए। हाँ, बट इस कैंडल के बॉडी के अबाव जाना जरूरी है। बॉडी के अबाव जाए और विक है, ये जो विक है मतलब ये बॉडी है ना, बॉडी के अबाव जाए और क्लोजिंग भी हो जाए तो भी बढ़िया, और हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप बन जाएगा। बॉडी अगर क्लोज होती है तो इसके अबाव बॉडी क्लोज करें, और ये विक के मिड पॉइंट से, ठीक है, मेन थ्रेशोल्ड से या विक के मिड से या कहीं से भी, जस्ट विक के हाई पे नहीं जाना चाहिए और रिजेक्शन मिल जाना चाहिए। तो यहां पर आपका बनेगा रिजेक्शन ब्लॉक। ये विक जो है पूरी की पूरी, मैं बॉडी नहीं ले रहा हूं कैंडल की, जस्ट विक, ठीक है, और विक से रिजेक्शन, इसको बोला जाता है रिजेक्शन ब्लॉक। प्राइस यहां से चला जाएगा बिना कोई ऑर्डर ब्लॉक, बिना चीज। आई थिंक मैंग भाई ने मुझे बताया था कि नीलेश भाई, मैंने कुछ ट्रेडर्स को देखा है फॉरेन के, वो बिना एफएजी वाले डायरेक्ट लाइन जैसे ड्रॉ करते हैं और उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, वो इसी को करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक वीक पे ट्रेड ले सकते हो, राइट। मैं अभी आपको चार्ट में भी बताऊंगा, ठीक है। प्लस सेम चीज अप ट्रेंड में, इस तरीके से ऊपर गया हुआ है, वीक बनाई हुई है, इस वीक के बॉडी अंदर क्लोज कर रहा है वीक के, और वीक को ले रहा है और अपसाइड, ठीक है। तो रिजेक्शन ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक, ऐसा जोन होता है, राइट, जहां पर आपका जो ब्लॉक है उसके वीक को वो लेता है और वीक को टैप करके गिरता है या वीक से अपसाइड में चला जाता है, राइट। इसको रिजेक्शन ब्लॉक बोला जाता है, ठीक है। आई होप आपको रिजेक्शन ब्लॉक समझ में आया हो, ठीक है। आई होप आपको रिजेक्शन ब्लॉक समझ में आया हो, ठीक है। मैं जस्ट 2 मिनट में उसके चार्ट वगैरह भी बता देता हूँ। हाँ, अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइस यहाँ पे बहुत बड़ी वीक वाली कैंडल बना के नीचे गिर गया, ठीक है, फिर अगेन जाता है और उस वीक के 50% या वीक को टैप करके गिरता है, ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक बोला जाता है। सेम चीज आपका जो अप ट्रेंड है, राइट, प्राइस नीचे जाता है, ऊपर जाता है और इस वीक को टैप करके अपसाइड जाता है, तो ये भी आपका एक रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। नाउ ओके, नाउ हम इसको चार्ट में अगर देखें, अगर चार्ट में कोई लिया हुआ है तो मैं बताता हूँ। ओके, हाँ, रिजेक्शन ब्लॉक वाला मैंने कोई लिया नहीं है, राइट। हम उसमें मैंने आपको एक यहाँ पे बताया था, ठीक है, नीचे मैं बताया था कि मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, ये तो हमारी एंट्री हुई थी अपना मिटिगेशन पे, राइट। तो मिटिगेशन को अभी हटाओ, ठीक है। यहाँ पे आप रिजेक्शन देखें तो यहाँ पे देखो, ये सारी चीजें मैं हटा रहा हूँ, राइट। ये जो कैंडल्स हैं ये सारी वीक बना के गिरी है, राइट। इस केस में इसकी ये जो वीक है, ठीक है, इसकी ये जो वीक है ये आपकी
रिजेक्शन ब्लॉक है, राइट? पूरी बॉडी नहीं ले रहा हूं, जस्ट वीक। हाँ, और अगर इस वीक के मीन थ्रेशोल्ड को निकालते हैं तो वो ये रहा, क्योंकि ये तो लोअर टाइम फ्रेम है इसलिए इतना ज्यादा मीन थ्रेशोल्ड में डिस्टेंस दिख नहीं रहा, या पॉइंट का थोड़ा डिस्टेंस वो स्टॉप लॉस बड़ा होना ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आप जब 1 आवर का रिजेक्शन ब्लॉक निकालोगे और उसमें मीन थ्रेशोल्ड करोगे तो जोन बड़ा बनेगा। दैट्स व्हाई आपको मीन थ्रेशोल्ड निकालना जरूरी है। बट इसमें आप पूरा जोन लोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इतना बड़ा कोई स्टॉप लॉस है नहीं। 16 आई थिंक 14 पॉइंट का, ठीक है। बट आप छोटा हो रहा है तो तकलीफ क्या है ना, छोटा हो रहा है तो तकलीफ क्या। ओके, नाउ देखो मैं अब आपको क्या कह रहा हूँ, अब चीजों को समझो। मिटिगेशन ब्लॉक से ट्रेड मिला, नो डाउट, बट मिटिगेशन ब्लॉक ने हाई ये जो बायस है उसको टारगेट को डन नहीं किया। प्राइस अगेन ऊपर गया, नीचे आने के बाद ये जो भी इनका इंडोसमेंट था बनाया फॉरेक्स का, राइट, प्राइस अबाव गया और रिजेक्शन। देखो यहाँ पे अबाव कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक किया इतना ऊपर जाने के लिए उसके पास रीजन नहीं था, तो उसने क्या किया, अब यहाँ पे आप ट्रेड ले भी नहीं पाते, राइट, ऑब्वियसली बात है। आप अगर वो पुराने नॉलेज के साथ रहते हैं तो आप यहाँ कहीं पे इंतजार करते, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का या एफसीजी का, राइट। बट ये ट्रेड आपका मिस हो जाता, और ये ट्रेड आपको किसके वजह से मिला, आपको मिला रिजेक्शन, ओके, रिजेक्शन ब्लॉक की वजह से आपको मिला। प्राइस इसको टैप कर रहा है, मेन थ्रेशोल्ड को टैप करके डाउन साइड, ठीक है। इसमें आई थिंक 1:28 मिल रहा है, ठीक है। खोने को आपके पास उतना नहीं है, बट पाने को बहुत सारी चीजें। जैसे मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अगर मीन थ्रेशोल्ड निकल जाए या रिजेक्शन ब्लॉक का हाई निकल जाए फिर उसमें ट्रेड नहीं करना है। रिजेक्शन ब्लॉक का हाई निकल जाए फिर ट्रेड नहीं करना। आप यहाँ पे देखो क्या हुआ है, रिजेक्शन ब्लॉक का हाई निकल चुका है, ठीक है। बट ये रूल किसी को पता नहीं होता, आईसीटी में रूल का बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट। अब लोग यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं, टारगेट रखते हैं इससे भी लो या यहाँ पे लो पे, और वो फेल हो जाता है। और यहाँ पे एग्जैक्ट वही हुआ, क्यों, क्योंकि रूल नहीं पता है, और रूल की बहुत वैल्यू है। नो डाउट आप मेरे से सारी चीजें सीख लो, मैं ऐसा नहीं है कोई चीजें छुपाने वाला, ऐसा नहीं है ना। बट हाँ, एक हकीकत ये भी है कि भाई मैं 3 महीने में एक लिमिटेड चीज ही सिखा सकता हूँ, राइट। बट जितना मुझसे हो रहा है मैं उतनी स्पीड में जा रहा हूँ, है ना। कुछ चीजें मिस हो जाएंगी, आई कैन अंडरस्टैंड, राइट। बट तुम्हें ये भी समझना होगा कि भाई उसमें मेरी गलती नहीं है, मैं एक इंसान हूँ, मेरे पास टाइम लिमिट है, और मुझसे जितना हो रहा है मैं वेला इसमें उतना दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके, जस्ट 2 मिनट है ना, आई थिंक बिटकॉइन में मेरा ट्रेड चल रहा है यार। ओके, नाउ इसको चलने दो, राइट। मैं तकरीबन इसके अंदर 700 पॉइंट प्रॉफिट में हूँ, 750 पॉइंट कर रहा हूँ, और चलने दो इसे, ठीक है। ओके, ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक हुआ। हम एक आधी और रिजेक्शन ब्लॉक देख लेते हैं जिससे आपको आइडिया आ जाए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो, ये एक बड़ी वीक है। एक और रूल याद रखना, एक वीक बनी, ठीक है, तो यहां से तुरंत ट्रेड नहीं लेना। आपको इस तरीके से 2-3 वीक या एक स्विंग बनना जरूरी है। आप अगर यहाँ पे भी देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 वीक बनी है, 3-4 कैंडल ने रिजेक्शन लिया, इसीलिए रिजेक्शन ब्लॉक इसे बोला जाता है। ये रिजेक्शन ले चुके हैं 3-4 कैंडल, ठीक है, तो 3-4 वीक्स बनना जरूरी है, राइट। एक बनेगी नो डाउट, बट अगर 3-4 बनती है हाई प्रोबेबिलिटी वाला, कहाँ गया यार, जस्ट 2 मिनट ना। हाँ, ये देखो रिजेक्शन, ठीक है, ये भी वीक से रिजेक्शन है, ये भी वीक से रिजेक्शन, राइट। बट अब हम हाई वाली वीक को ले रहे हैं, प्राइस नीचे गया, ठीक है, राइट। ओके, मेन थ्रेशोल्ड एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट मेन थ्रेशोल्ड, ठीक है। और जो कोई भी आपका ये ब्लॉक है यहाँ तक भी आप रख सकते हो, ठीक है। ओके, ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक हुआ। प्लस मैं एक और रिजेक्शन अगर मैं आपको ब्लॉक बताऊं तो आप चीजों को देखो, रिजेक्शन ब्लॉक के साथ कुछ कंफर्मेशन लेनी होती है। कंफर्मेशन क्या है, कंफर्मेशन है दोस्त आपके बायस, ठीक है। यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ग्रैप हुई है, राइट, दैट्स मीन कि लंबा नीचे जाने वाला। आपको पहले ही मैंने बताया कि बॉस और चौक जब स्विप होता है तब आपका ट्रेड बनता है। बट नाउ इस केस में देखोगे, स्विप तो हुआ, प्राइस नीचे गया, आपका रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे मेन थ्रेशोल्ड के अबाव एक भी बॉडी क्लोज नहीं हुई है। मैं आपको बताऊं, मेन थ्रेशोल्ड के अबाव एक भी बॉडी क्लोज नहीं हुई है, राइट। तो आप ये सेटअप को ले सकते हो, ठीक है। और आप जैसे देखोगे, हाँ,
मेन थ्रेशोल्ड पे ले लेते हो तो इस तरीके से स्टॉप लॉस है। और आप ये देखोगे कि ये बड़ी कैंडल बनाना अपना काम नहीं है, ये बड़े पैसे अंदर घुसा, ठीक है। जो कोई भी आप नीचे तक इसको इस तरीके से लेते हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि दूसरी एंट्री वापस यहाँ बनती है, टारगेट तो डन होने ही वाला है वैसे भी, राइट। इस तरीके से आप कर सकते हो। हाँ, तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि मैं बिना एफसीजी और बिना ऑर्डर ब्लॉक के आपको ट्रेड लेना सिखाऊंगा, मुझे बस आप अपना टाइम दो, राइट। आई थिंक मैंने पिछले लेक्चर में ही बोला था, ठीक है। और कल मैं थोड़ा डॉक्टर के पास गया हुआ था, तो एक्चुअली आने में मुझे लेट हो गया, और आई थिंक अगले हफ्ते मेरा डैड का ऑपरेशन भी है, तो मैं थोड़ा इन चीज़ों में बहुत फंसा हुआ हूँ, राइट। मैं खुद बीमार हूँ और डैड का ऑपरेशन भी नेक्स्ट वीक प्लान है, तो इन चीज़ों के अंदर मैं फंसा हुआ हूँ। दैट्स वाई ये थोड़ी चीज़ें क्या है कि बहुत कॉम्प्लिकेट और बहुत एडवांस हो जाती है, तो समझाने के लिए टाइम चाहिए, राइट। और कल मेरे पास टाइम था नहीं, दैट्स वाई मैंने उस लेक्चर को कैंसिल किया, ठीक है। और आज के दिन मैं 6 ऑर्डर ब्लॉक्स, 6 मैंने पहले ही बताया था कि सारे ब्लॉक्स हम क्लियर करेंगे एक ही दिन में, बट 3 में ही आई थिंक 2.5 घंटा हो चुका है, तो बाकी के 3 हम आने वाले लेक्चर में क्लियर करेंगे, राइट। तो ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक था, ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक था, ठीक है। ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक था। अगर कोई और सेटअप रिजेक्शन ब्लॉक पे बनता है तो वो भी हम देखते हैं, ठीक है। देखो, आप इसे रिजेक्शन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इस वीक के बिलो निकल चुका है और ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप नहीं होता, ठीक है। इस केस में लाइक आप अगर देखोगे तो BSL, ठीक है, और SSL, राइट। और आपका जो ब्रेकर ब्लॉक बनता है उसका थ्रेशोल्ड वाला, ठीक है। इसमें ब्रेकर ब्लॉक वाली आप एंट्री ले सकते हो, मीन थ्रेशोल्ड वाली, और ये आपका अप साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आप, हाँ, ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है। देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है, राइट। आपका मीन थ्रेशोल्ड, ठीक है, मीन थ्रेशोल्ड एग्जैक्ट, हाँ। और आप यहाँ पे ट्रेड बनाते हो, हाँ, और जो भी आपका हाई साइड या जो भी आपका रखना है, राइट, वो आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक और रिजेक्शन हुआ, और हाँ देखो यहाँ पे भी है, ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक है, राइट। और ठीक है, हाँ, ओके। ये आपका रहा मीन थ्रेशोल्ड, आप इसमें ट्रेड डाल सकते हो, ठीक है। ऑर्डर प्लेस हुए बिग प्लेयर्स के, हाई साइड की जो भी लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी ग्रैब कर ली इस जगह पे, और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइम रहा और ट्रैपिंग, और उसके बाद एक्चुअली आपको यही समझ जाना चाहिए। आप बोलोगे कि नीलेश भाई यहाँ पे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं था, तो कैसे क्या करना चाहिए? तो आपको ये समझो कि भाई बॉस स्वीप हो चुका है, समझ रहे हो, बॉस स्वीप हो चुका है, आपको अब बाइंग के लिए जाना ही नहीं है, समझ रहे हो। जब मतलब मार्केट ऐसी जगह पर हो जहां पर ऊपर पीछे कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, ऑल टाइम हाई पे हो, उस जगह पर आपको स्विप वाली चॉक स्विप या बॉस स्विप, ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, इन सारी चीजों को देख के ट्रेड लेने होते हैं इस तरीके से, राइट एंड डाउन, ठीक है। प्लस आप इस तरीके से भी एक ले सकते हो। 2 मिनट, ऑर्डर ब्लॉक का लास्ट देखो, हमें सेल साइड ऑर्डर ब्लॉक देखना है तो बाइंग कैंडल देखनी है, राइट। तो ये पूरी बाइंग कैंडल का मेन थ्रेशोल्ड वाला पॉइंट ये रहा, ठीक है। आप ये हटाया और यहाँ से एक और एंट्री बनती थी, अगर आप ये मिस कर देते हो तो ये आपको मिली, आपको ऑर्डर ब्लॉक वाली, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वाली एंट्री थी, राइट। और नाउ इसको जैसे जो आपको करना है वो आप कर सकते थे, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। ऑर्डर ब्लॉक देखो, हमने पूरा इसको एंट्री मॉड्यूल सारे से भर दिया पूरे को। आप जिस चार्ट को ऑब्जर्व करोगे आपको दुनिया भर की एंट्री मिलेगी, आप चीजों को समझोगे। देख रहे हो यहाँ पे आपकी एंट्री है, राइट, ये सारी एंट्रीज है, इधर भी एंट्री है, इधर भी एंट्री है, इधर भी एंट्री है, इधर भी एंट्री है, राइट, इधर भी एंट्री है, इधर भी एंट्री है, इधर भी एंट्री है, इधर भी एंट्री है, राइट। आपके पास एंट्री है दोस्त, अगर आगे का लोगे बहुत सारी एंट्रीज आपको मिलेगी, ठीक है। एक परफेक्ट सेटअप वाला ट्रेड निकालना बहुत आसान होता है, बहुत आसान मतलब बहुत आसान, राइट। एक्चुअली मैं लाइव में रहता हूँ तो मुझे देखो यार, सीधी सी बात है, तुम अपने ही हो, राइट। मुझे अपनी दुकान चलानी पड़ती है, ठीक है। अगर मैं बैठा रहूंगा तो मेरे व्यूज नहीं आएंगे, राइट, तो मुझे ब्ला ब्ला करना पड़ता है, या सीधे सी बात बोलो तो उन अनपढ़ों को देना पड़ता है दोस्त मुझे ट्रेड, क्योंकि वो उन ट्रेड के भूखे रहते हैं, उनको लर्निंग की भूख नहीं है ना, वो चीजों को समझना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि डेली ट्रेड बनता है, दैट्स वाई मुझे वो ट्रेड देने पड़ता है। तो उसमें कई बार क्या होता है कि वो एक जबरदस्ती वाला या एक फोर्स वाला सेटअप बनता है, तो प्रोबेबिलिटीज उतनी नहीं रहती। बट हाँ, आप जब खुद के लिए ट्रेड करते हो तो अपने आप डॉलर बनते हैं। जैसे ये अभी मेरा बिटकॉइन उड़ते जा रहा है, राइट, और वो इधर तक चला जाएगा। क्यों उड़ता चला जाएगा? क्योंकि ये मैंने अपने लिए और मैं अपने पेशेंस के साथ ट्रेड लिया हुआ है, दैट्स वाई मुझे इसमें प्रॉफिट दिख रहा है, राइट। जैसे ये टारगेट डन होगा तो डाल दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है, कि इतने डॉलर छपा। तो वो चीज है कि जब तुम अपने लिए ले रहे हो तो तुमको और कोई चीजें नहीं देखनी, ना किसी की लाइव स्ट्रीम देखनी है, ना किसी का टेलीग्राम देखना है। मैं अगर आपके खिलाफ हूँ, हो जाने दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस अपनी नॉलेज पे ध्यान रखना। हाँ, आपके बड़े न्यूज वाले या दूसरे लोग भी आपके खिलाफ हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। आपको बस अपना देखना, ठीक है। नो डाउट आप फेल हो गए, लेकिन उसके अंदर एक खुशी होगी। वो खुशी क्या है कि भाई आपने अपने से कोशिश तो की, है ना। तो वो चीज है।
आई होप आपको क्लियर हुआ। मैं चैट ऑप्शन क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ऑन कर देता हूँ, है ना। सभी को गुड नाइट। 11:15 हुई है, मिलते हैं दोस्त आने वाले लेक्चरों में, है ना। सभी को गुड नाइट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ, राइट। जो भी ब्लॉक्स मैंने बताया था, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। अब क्लियर है सर, अब रिवीजन में आ जाएगा ना, बिल्कुल, ठीक है, क्लियर है ना। सभी को गुड नाइट दोस्त, ठीक है। सभी को गुड नाइट। फॉरेक्स अभी मार्केट बंद है दोस्त, है ना, नाइट को चालू होगा 3:30 बजे। सभी को गुड नाइट, ठीक है। दैट्स वाई मैंने बिटकॉइन में हाथ साफ किया हुआ, ठीक है। ये जाएगा, अच्छा, ओके। सभी को गुड नाइट, ठीक है। सभी को गुड नाइट, है ना। क्लोज करते हैं। देखो प्लीज उतना व्हाट्सएप पे मत मैसेज कर दिया करो कि ऐसा नहीं आता। मैं टैक्स में कैसे बताऊंगा, मुझे ही नहीं समझ में आता कैसे बताऊंगा। तुम्हें अपने से करना पड़ेगा दोस्त, है ना। तुमको बार बार देखना पड़ेगा, तुम एक बार में देख ही नहीं सकते हो। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्त, मेरे लिए बहुत मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है उसको सॉल्व करना। और फिर नहीं रिप्लाई देते तो वो लोग बुरा मान जाते कि भाई बुरा और रिप्लाई नहीं दे रहा, और वो चीजें समझते नहीं है ना भाई। मेरा दोस्त, हाँ कर सकते हो दोस्त, अभी कर सकते हो। ज्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट अब आज ये वीक में ही ज्वाइन हुआ है, राइट। तो आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ विनीत भाई कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, सभी को गुड नाइट दोस्त, ठीक है। सभी को गुड नाइट। मैं आपको अगर किसी के पास डिस्कॉर्ड लिंक नहीं है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, डिस्कॉर्ड में डाउट सॉल्व हो जाता है, राइट। सभी को गुड नाइट, ठीक है। जस्ट प्रैक्टिस करो, है ना, बढ़िया जाओगे। प्रैक्टिस करो, ठीक है। सभी को गुड नाइट। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ओके चनुक्या ब्रदर, एक्चुअली आईसीटी मेरा डेप्थ में जाना है, राइट। पहले इंडिया के अंदर जितने भी एसएमसी ट्रेडर हैं उनका कोर्स मैंने वो 5 समरी में बता दिया, 5 लेक्चर में। नाउ ये रिजेक्शन मिटिगेशन ब्लॉक, ये मेरा एडवांस वर्जन है, राइट। वो समरी तो मैंने जस्ट यूं ही बनाई है 5 लेक्चर की। मेरा आज से स्टार्ट हुआ, ये पहला लेक्चर मेरा था, ठीक है। सभी को एक्चुअली वो 5 लेक्चर बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेरा लेक्चर किसी को समझ में नहीं आता जब तक वो 5 नहीं देखते। दैट्स व्हाई मैंने ये बनाया हुआ, राइट। सभी को ठीक है, गुड नाइट, है ना। सभी को गुड नाइट, राइट। मिलते हैं। क्या हुआ जसकरण भाई?